जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? मुझे बताइएगा कि आपको क्या मेरी वॉइस क्लियरली आ रही है? ठीक है। चलें, थोड़ा-सा अभी लोग बिलाल मैं अभी बात कर नहीं रहा था इसलिए आपको आवाज़ नहीं आ रही। लोग अभी जॉइन कर रहे हैं। क्या बात है, आज लोग बड़े कम आ रहे हैं। लगता है पिछली क्लास में बहुत ज़्यादा डर गए हैं कि पता नहीं क्या हमने जो है वो सीख लिया है, क्या सर स्टार्ट हो गए हैं। लगता है कन्फ्यूजन्स ज़्यादा हो गई हैं। नवीद कादरी वीकेंड तो है लेकिन आ, हम भी अपना वीकेंड लगा के ही बैठे हैं। लगता है रिकॉर्डिंग्स हमें बंद करनी पड़ेंगी। ये रिकॉर्डिंग्स का जो प्रॉब्लम होता है ना, इससे लोग मेरे ख्याल है इत्तेफाक कर लेते हैं कि चलो रिकॉर्डिंग देख लेंगे। जी, हाशिम अब्दुल्ला, मैंने आपकी मेल देखी है, उस पर इंशाल्लाह मैं रिस्पॉन्ड कर दूंगा आपको। फिजान अर्निंग यूट्यूब वालों को कौन सा सर्टिफिकेट, कौन से यूट्यूब वाले हैं जिनको सर्टिफिकेट मिलेगा? यूट्यूब मतलब जो यूट्यूब से देख रहे हैं, डेफिनेटली अगर आप क्लासेस ले रहे हैं तो क्यों नहीं मिलेगा। लोग, कुछ लोग यूट्यूब से क्लासेस ले रहे हैं, कुछ लोग फेसबुक से क्लासेस ले रहे हैं, तो यूट्यूब से तो ज़्यादा लोग हैं। बिलाल रफ़ीक, डिफरेंट अकाउंट्स को ऐड करने के लिए क्लाइंट्स के अकाउंट लॉगिन करने होते हैं, उसका क्या तरीक़ेकार होता है, ये हम आज डिस्कस कर लूँगा मैं इंशाल्लाह, ठीक है? जी, आशिम अब्दुल्ला, रिकॉर्डिंग बंद नहीं करेंगे, यकीनन किसी न किसी की मजबूरी होती है, तो डेफ़िनेटली चलें फिर हम स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं, ठीक है? स्क्रीन आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। अच्छा, पिछली क्लास में ना हमने यहाँ पे जो 2 चीज़ें थी हमारे पास, एक तो अगर स्क्रीन आपको शो हो रही है, लेट मी जस्ट कंफर्म, यस स्क्रीन आपको शो हो रही है। एक चीज़ तो थी कि जो कैंपेन थी ये भी हमने करना देख ली थी, ठीक है? कैंपेन सेटिंग भी करना देख ली थी। इसको हमने किसी एक जगह पे लिखा था हियर, ठीक है? तो हमने कैंपेन को भी सेट करना सीख लिया था। इसके अलावा हमने एड सेट को भी सेट करना सीख लिया था।
और थर्ड नंबर पे हमने ऐड को आज डिस्कस करना है। तो आपका जो बिजनेस मैनेजर होता है उसमें बेसिकली ये 3 चीज़ें होती हैं, ठीक है? कैंपेन होता है, एड सेट होता है और ऐड होता है। तो ये 3 चीज़ें होती हैं कि जिनमें आपका पूरा ऐड चलता होता है, ठीक है? तो लेट्स स्टार्ट विद ऐड और बिजनेस मैनेजर को ओपन कर लेते हैं। इसको क्लोज कर दें, वो ऐप इंस्टॉल करने कह रहा है। तो यहाँ पे जब इस तरह का बिजनेस मैनेजर की स्क्रीन आती है तो मैं बिल्कुल लेफ्ट साइड पे नीचे हेल्प के बटन पे क्लिक करके यहाँ पे गो टू बिजनेस मैनेजर का ऑप्शन नज़र आ रहा है मुझे, तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर लेना है, ठीक है? तो इधर मैंने क्लिक कर लिया। अब जब इस तरह की एक स्क्रीन नज़र आएगी तो यहाँ पे आप देखें कि आपके पास इधर एड्स मैनेजर का ऑप्शन नज़र आ रहा है, ठीक है जी? तो एड्स मैनेजर का ऑप्शन इधर मेरे पास शो हो रहा है, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर लूँगा। अच्छा जी, तो जब इस तरीके से आपके पास एक स्क्रीन ओपन होगी तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पास कैंपेन है और एड सेट है और ऐड है, तो 3 चीज़ें हैं आपके पास। तो हम ये वाली जो कैंपेन थी इसको क्लोज़ करते हैं। ये वाली जो कैंपेन थी 11/11/2024 एंगेजमेंट, इस कैंपेन को हम कर रहे थे, तो इसको नीचे छोटा-सा एक एडिट का बटन है, हम इस पे क्लिक कर देते हैं। और यहाँ पे आप लेफ्ट साइड पे देखें तो ये आपके कैंपेन है, उसके नीचे एड सेट है और उसके नीचे ऐड है। तो हमने इस ऐड के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है? जीएमएच आपके ऐड अकाउंट का भी इशू आ रहा है, पेमेंट मेथड का भी इशू आ रहा है। चलिए देख लेते हैं इंशाल्लाह, जब क्वेश्चन आंसर स्टार्ट होगा तो उस टाइम इस पे डिस्कशन कर लेंगे। अच्छा, तो यहाँ पे आप देखें अब हम ऐड वाले ऑप्शन पे आ गए हैं। तो ऐड ऑप्शन पे सबसे पहले वो आपके ऐप से ऐड का नाम पूछ रहा है, जो कि आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आपने यहाँ पे नाम कोई भी अभी आप रख सकते हैं, लेकिन अभी फ़िल वक़्त के लिए मैं इसको इग्नोर करता हूँ। तो नीचे वो मुझसे फ़ेसबुक पेज सेलेक्ट करना चाह रहा है और इंस्टाग्राम जो मैंने पहले से सेलेक्ट किए हैं, तो मैंने यही दोनों करने हैं कि मेरा किस पेज से ऐड चले, किस इंस्टाग्राम अकाउंट से मेरा ऐड चलना चाहिए। तो फ़िल वक़्त मैंने एना कोरा को ही सेलेक्ट किया हुआ है, तो वही मेरा चलेगा ऐड। अब यहाँ पे आपके पास 3 ऑप्शंस होते हैं, ठीक है? ये जो ऐड सेटअप का मेरे पास एक ऑप्शन आ रहा है, तो ऐड सेटअप के अंदर मेरे पास यहाँ पे 3 ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन है क्रिएट ऐड का और दूसरा ऑप्शन है यूज़ एक्जिस्टिंग पोस्ट का। इन दोनों में फ़र्क आप लोगों ने समझना है। बाज़ दफ़ा ये यूज़ एक्जिस्टिंग पोस्ट को मैं अगर समझाने की आप लोगों को कोशिश करूँ तो आपको पहला जो ऑप्शन है वो खुद वो तरीके से समझ आ जाएगा। एक्जिस्टिंग पोस्ट का मतलब होता है जो पहले से कोई चीज़ मौजूद होती है। अगर आपके फेसबुक पेज के ऊपर या इंस्टाग्राम के अकाउंट के ऊपर कोई ऑलरेडी कोई चीज़ अपलोडेड है, कोई वीडियो है, कोई पोस्टर है या कोई भी ऐसी चीज़ है, तो उसको अगर आप ऐड के तौर पे इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आपने उसको यहाँ पे चूज़ कर लेना है, ठीक है? तो अगर आप चाहते हैं कि आपके पेज के ऊपर कोई वीडियो लगी हुई है, आपके इंस्टाग्राम के ऊपर कोई पोस्ट अपलोडेड है और आप चाहते हैं कि वो ऐड के तौर पे चले, तो वो आप यहाँ से यूज़ एक्जिस्टिंग पोस्ट का ऑप्शन करेंगे और उसका फ़ायदा ये होगा कि जो भी उसके ऊपर लाइक आएगा, कमेंट आएगा, वो आपके मेन पेज पे भी शो होता रहेगा। अमूमन क्या होता है कि जब हम ऐड को क्रिएट करते हैं, ये जो पहला ऑप्शन है क्रिएट ऐड का, तो ये जो ऐड क्रिएट होता है, ये पेज के ऊपर शो नहीं हो रहा होता। कोई भी पेज हमारा ओपन करेगा फेसबुक पे या हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट को जाके ओपन करेगा इंस्टाग्राम की ऐप के अंदर जाके, तो उसको वो पोस्ट नज़र नहीं आएगी, वो तस्वीर, वो वीडियो उसको शो नहीं होगी। ये वो तस्वीर और वो वीडियो सिर्फ उन्हीं लोगों को शो होगी जिन लोगों को मैंने सेलेक्ट किया होगा ऐड अकाउंट के अंदर कि मैंने इन लोगों को टारगेट करना है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि वो जो तस्वीर है, वो जो वीडियो है, वो उन लोगों को तो शो हो रही है जिन लोगों को मैंने टारगेट किया है, लेकिन साथ ही साथ में मैं चाहता हूँ कि वही पोस्ट, वही तस्वीर, वही वीडियो मेरे पेज या मेरे चैनल पे भी पड़ी होनी चाहिए, ताकि अगर कोई डायरेक्ट मेरे पेज पे आता है या डायरेक्ट मेरे चैनल पे आता है तो उसको वो चीज़ वहाँ पे शो हो जाए। तो अगर मैं एग्ज़िस्टिंग पोस्ट का ऑप्शन करता हूँ, तो एग्ज़िस्टिंग का मतलब होता है जो पहले से मौजूद है। तो मुझे इस ऑप्शन पे क्लिक करने से पहले ज़रूरी है ना कि मेरे पेज पे और कुछ अपलोडेड होना चाहिए। अगर मैं एक वीडियो को इस्तेमाल करना चाहता हूँ जो मेरे पेज पे पहले पड़ी है, तो इसका मतलब यही है कि वो वीडियो पहले पेज पे अपलोड होनी चाहिए। तो अगर अभी मैंने आप लोगों को तो अभी तक बताया ही नहीं है कि वीडियो पेज पे कैसे अपलोड की जाती है
पोस्ट इंस्टाग्राम पे कैसे लगाई जाती है, ये वो बेसिक चीज़ें हैं जो कि आप लोग खुद भी देख सकते हैं। लेकिन मैं आपको इंशाल्लाह इस क्लास में बताऊँगा कि बेहतर तरीका उस काम को करने का क्या होता है, कि पेज के ऊपर वीडियो कैसे लगाई जाती है, पेज के ऊपर तस्वीर कैसे लगाई जाती है, इंस्टाग्राम के ऊपर वीडियो तस्वीर कैसे लगाई जाती है और उसका बेहतरीन आसान तरीका क्या है। और बाज़ दफ़ा हम डेली पोस्ट नहीं कर सकते, हमारी मसरूफ़ियात, हमारी जॉब, हमारी एजुकेशन, अगर आप लोग हाउसवाइफ्स हैं, तो हर किसी की अपनी एक मसरूफ़ियत होती है, तो वो एक एक डेली की बेस पे टाइम एक कंसिस्टेंटली देना उसके लिए प्रॉब्लमैटिक होता है। तो वहाँ पे आपके पेज के ऊपर मिसिंग हो सकती है। तो हम क्या करेंगे, हम पहले से कंटेंट अपलोड करेंगे उसके ऊपर, ताकि उस दिन इंटरनेट बंद हो, उस दिन बिजली बंद हो, उसके अंदर कोई भी मसला हो, वो शेड्यूल हो जाएगी, वो ऑटोमेटिकली पोस्ट हो जाएगी। अब ये शेड्यूल होना क्या होता है, इसको कैसे किया जाता है, इसका तरीका क्या होता है, ये कहाँ पे किया जाता है, कि ये तो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है कि मेरे पास अगर इंटरनेट नहीं है, तो मेरा पास अगर लैपटॉप नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, या पावर उस दिन के अंदर बिजली नहीं है, फिर भी मेरे पेज पे वो चीज़ अपलोड हो जाएगी, तो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। तो ये चीज़ कैसे की जाती है, तो ये चीज़ हम इंशाल्लाह यहाँ पे देखेंगे। इज़ना अकरम, अगर आप कह रहे हैं कि स्क्रीन शो नहीं हो रही, ब्लर है बहुत, वो इसलिए कि आप यूट्यूब पे देख रहे हैं, तो यूट्यूब के नीचे एक सेटिंग का ऑप्शन होगा जहाँ पे आप क्वालिटी सेट कर सकते हैं, तो उसको 720p कर लें। तो मैं अभी फिल वक़्त आप लोगों को क्रिएट ऐड के ऊपर क्लिक करके बताता हूँ। जैसे मैंने क्रिएट ऐड पे क्लिक किया, उसके नीचे देखिए फॉर्मेट मुझसे पूछ रहा है कि आपने तस्वीर का जो है वो फॉर्मेट क्या रखना है, ठीक है? आप सिंगल इमेज वीडियो रखना चाहते हैं, यानी कि कोई एक तस्वीर जो है, कोई एक तस्वीर या कोई एक वीडियो उसके ऊपर अपलोड करना चाहते हैं, या उसके नीचे कैरोसेल है, तो कैरोसेल का भी मैंने आपको मीरो के ऊपर अगर हम वापस जाएँ, तो यहाँ पे ये देखें मैंने कैरोसेल ऐड आपको दिखाया था कि इस तरीके से वो जो स्वाइप होता है, ठीक है? इस तरीके से ऐसे स्वाइप होता है, तो वो आपको ये पहला कार्ड है, ये दूसरा कार्ड है, ठीक है? और ये तीसरा कार्ड है, ठीक है? और ये चौथा कार्ड है, तो ये कार्ड्स होते हैं, ठीक है? इनको कार्ड्स कहते हैं। फर्स्ट कार्ड, सेकंड कार्ड, थर्ड कार्ड, फोर्थ कार्ड, तो अप टू 7 कार्ड्स आप इसको अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो ये कार्ड्स हैं इसके अंदर, ठीक है? तो आपको यहाँ पे वो आपको इख्तियार दे रहा है कि आप कोई तस्वीर यूज़ करना चाहते हैं, कोई वीडियो यूज़ करना चाहते हैं, या फिर आप कैरोसेल को यूज़ करना चाहते हैं, और कैरोसेल के अंदर आप तस्वीर और वीडियोज़ का मिक्स कर सकते हैं। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग एक चीज़ होती है आप लोगों के लिए, ठीक है? तो अगर आपके पास लेट्स से आपके पास 10 प्रोडक्ट्स हैं या 10 पैकेजेज़ हैं, या फिर 3 पैकेजेज़ हैं, आप कोई टूरिज़्म की कंपनी चला रहे हैं, या फिर आप कोई भी ऐसी कंपनी चला रहे हैं जिसमें 3 पैकेजेज़ आपने बना दिए, सिल्वर, ब्रॉन्ज, सिल्वर, ब्रॉन्ज, व्हाटएवर, गोल्ड और इस तरह के प्लैटिनम और इस तरह की चीज़ें, तो आप हर कार्ड पे एक-एक पैकेज को शो कर सकते हैं। ठीक है? तो ये चीज़ है। क्रिएटिव हब मॉकअप आपके पास एमईएम व्हाटएवर जो शो नहीं हो रहा, तो उसका मैं रीज़न आपको बता दूँगा, कोई मसला नहीं है। ठीक है? उसकी ज़रूरत भी नहीं है हमें क्रिएटिव हब मॉकअप की। ये बेसिकली होता ये है कि देखिए, जब आप एक बड़ी कंपनी के अंदर काम कर रहे होते हैं, ठीक है? एक बड़ी कंपनी के अंदर, तो ये जो ऐड क्रिएशन का प्रोसेस है, ये आपके एंड पे ये चीज़ उतनी इम्पोर्टेंट नहीं होती, ठीक है? किस वजह से, कि डिज़ाइनिंग करना आपका काम नहीं है, एडिटिंग करना आपका काम नहीं है, वीडियो को ऐसी होनी चाहिए, डिज़ाइन कैसा होना चाहिए, ये आपका काम नहीं है। हाँ, आपकी गाइडलाइंस ज़रूर होती हैं, क्योंकि आप मार्केटर हैं, आपने बताना है, आपकी बात जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट होती है, बिकॉज़ आपने कस्टमर की साइकी को समझना होता है। लेकिन वीडियो को अपलोड करना और पोस्टर को अपलोड करना तो एक मार्केटर का काम नहीं है ना। तो वो क्या होता है कि ये जो क्रिएटिव हब होता है, ये एक ऐसी जगह होती है, ये कौन-सी जगह होती है, ये एडवांस सोशल मीडिया मार्केटिंग में मैं आपको इंशाल्लाह अगर मौका मिला तो बता दूँगा। ठीक है? तो ये क्रिएटिव हब एक ऐसी जगह होती है कि जहाँ पे आपका डिज़ाइनर और आपका एडिटर वो वीडियोज़ और पोस्टर्स अपलोड करते चले जाएँगे, और आप वहाँ से उसको उठाते चले जाएँगे। तो ये एक 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 आसानी इसके लिए अंदर हो जाती है। अदरवाइज़ क्या होगा कि उसको यूएसबी में आपको वीडियो तस्वीर देनी पड़ेगी, गूगल ड्राइव पे अपलोड करके वीडियो तस्वीर देनी पड़ेगी, आप वहाँ से डाउनलोड करेंगे, पहले वो अपलोड करेगा, आप डाउनलोड करेंगे, फिर आप दोबारा से अपलोड करेंगे, तो वो एक अजीब-सी एक सिनेरियो सा बन जाता है, ठीक है? लंबा काम हो जाता है। तो एक एक बिज़नेस है जो 100-200 ऐड पर डे चलाता है, तो उसके लिए उसको तो ये काम जल्दी करना है ना, वो तो जल्दी करना चाहता है ये काम। तो हम क्रिएट ऐड वाला ऑप्शन करेंगे फ़िलवक़्त। तो इसलिए मैंने क्रिएटिव हब मॉकअप आपको बताया भी नहीं, क्योंकि अभी आप लोग इस चीज़ को समझ जाएँ, एक दफ़ा इस चीज़ पे काम करें, तो इंशाल्लाह जैसे-जैसे अल्लाह ताला आपके तजुर्बे के अंदर वुसअत देता चला जाएगा, वैसे-वैसे चीज़ें आपके सामने और ज़्यादा क्लियर होती चली जाएँगी। क्योंकि अगर एक-एक चीज़ मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करना शुरू करूँगा ना, नीचे जिस तरह मल्टी एडवर्टाइज़र ऐड लिखा है, वो टिक लगा हुआ है, मैंने उसको अनचेक करना है। अब मैं उसका अगर मतलब समझाऊँ तो हो सकता है आप लोगों को समझ आए, आप माशाल्लाह सारे लोग ज़हीन बैठे हैं। लेकिन मैं आपको किसी ऐसी मुश्किल में डालना नहीं चाहता। अभी आपको सिर्फ़ वो वाले ऑप्शन बताना चाहता हूँ जो कि एज़ अ बिगिनर
आपके लिए बड़े बेहतरीन हैं, और आप एक अच्छे मंझे हुए मार्केटर के साथ भी बैठेंगे जिसका 10-15 साल का एक्सपीरियंस है, तो उसके साथ भी बैठ के उस बंदे को रियलाइज होगा कि नहीं, आप एक्सपीरियंस्ड बंदे हैं, आप बेशक बिगिनर हैं लेकिन यू आर एन एक्सपीरियंस्ड पर्सन, आपको मार्केटिंग की एबीसी आती है। ठीक है, तो ये मकसद है हमारा। तो क्रिएट ऐड करते हैं, और फिर वक्त समझने के लिए मैं एक इमेज या वीडियो ऐड का इंतखाब कर लेता हूँ। तो मैंने सिंपल इसको किया, मल्टी एडवर्टाइजर ऐड को मैं अनचेक कर रहा हूँ। ठीक है, उसके नीचे वो है जहाँ पे जो सेक्शन है वो ऐड क्रिएटिव का सेक्शन है। तो यहाँ पे ऐड मीडिया का ऑप्शन नजर आ रहा है, तो मैंने इस ऐड मीडिया के ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ मेरे पास अब ऑप्शन है कि मैं इमेज ऐड लगाना चाहता हूँ या मैं वीडियो ऐड लगाना चाहता हूँ। अगर मुझे इमेज ऐड दिखाना है तो मैं इमेज यहाँ पे ऐड करूंगा, अगर मुझे वीडियो ऐड दिखाना है तो मैं यहाँ पे वीडियो ऐड करूंगा। तो ये अब आपकी चॉइस है कि आप किस तरह का ऐड क्रिएट करना चाहते हैं। ये जो पिछली एक ऑडियंस थी जिसमें लाहौर, वो जो लाहौर का एक एरिया था वो हमने सेलेक्ट किया था, 25 to 45। ये देखिए मैं यहाँ पे एड सेट का नाम नजर आ रहा है। ठीक है, 25 to 45 फीमेल, मारिया बी स्टाइलो पेरेंट्स थे, और उसके नीचे फ्रीक्वेंट इंटरनेशनल ट्रैवलर्स था, उसके अंदर फिर बिजनेस क्लास था। तो ये जो लोग हैं, इनको आप वीडियो दिखाना चाहते हैं या इनको पोस्टर इमेज दिखाना चाहते हैं, क्या दिखाना चाहते हैं? तो मैं यहाँ पे फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल इमेज कर लेता हूँ। ठीक है, अब मैंने इमेज किया, तो यहाँ पे मैं ये देखें अपलोड का एक ऑप्शन नजर आ रहा है, तो आई कैन क्लिक दिस अपलोड बटन, और यहाँ से मैं डाउनलोड्स के अंदर जाके कोई भी ऐसी इमेज जो मैं उठाना चाहूँ वो मैं इसको उठा सकता हूँ। फॉर एग्जांपल हम अपनी ही क्लास 3 का जो थंबनेल है उसको उठा लेते हैं। ये एक इमेज अभी अपलोड हो रहा है। ठीक है, तो जैसे ये अपलोड होगा तो ये अपलोड हो जाएगा, इसको नेक्स्ट पे क्लिक करें। अच्छा, नेक्स्ट पे जब मैंने क्लिक किया ना, तो वो अब मुझे कोई कुछ सजेशंस दे रहा है। वो कह रहा है कि ये जो फीड इंस्टाग्राम फेसबुक की फीड है, या इंस्टाग्राम या फेसबुक की जो इन स्ट्रीम वीडियो एड्स और रील्स है, वहां पे ना आपका पोस्टर पूरा नहीं आ रहा, ये आपका पोस्टर सही साइज के मुताबिक नहीं है। ठीक है ना, ये साइज इसका सही नहीं है, तो ये आप इसका साइज ठीक करें, या तो आप कहें, आप ऐसे एडजस्ट करें कि क्या चीज आप दिखाना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि नहीं नहीं मैंने यही वाला साइज रखना है और मुझे पूरा दिखाना है इस पोस्टर को, तो इसको ओरिजिनल कर दें। अब क्या होगा, जब ओरिजिनल किया तो ये ऊपर और ये नीचे ये खाली स्पेस आ गई है, लेकिन अब इसका फायदा ये हुआ है कि आपका पोस्टर मुकम्मल तरीके से शो हो रहा है। इसी तरीके से राइट साइड पे आए तो स्टोरीज एंड रील्स, आपको पता है कि जब आप व्हाट्सएप के ऊपर स्टोरी लगाते हैं, या इंस्टाग्राम के ऊपर रील देख रहे होते हैं, या फेसबुक के ऊपर जब रील देख रहे होते हैं, या इंस्टाग्राम के ऊपर स्टोरीज या फेसबुक के ऊपर स्टोरीज देख रहे होते हैं, तो वो एक लंबी साइज का एक इमेज होती है। अक्सर आप लोग व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाते हैं तो लंबा पोस्टर भी, लंबी वीडियो भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, रील्स का पोर्ट्रेट लेंथ होता है, वर्टिकल लेंथ होता है। अब वो कह रहा है कि आपका जो पोस्टर है ना वो वर्टिकल नहीं है। तो ये देखिए ऊपर नीचे कितनी स्पेस है। अगर मैं इसको 9/16 पे यहाँ पे क्लिक कर लूँ, तो ये देखिए उसने इतना जूम कर दिया है कि ऊपर से लेकर नीचे तक सारा कवर हो रहा है। लेकिन अब वो मुझे कह रहा है कि आप इसको एडजस्ट करें कि आप क्या दिखाना चाहते हैं। अब मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ, ये सारा टेक्स्ट मैं एक साथ नहीं दिखा सकता। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि मेरा ये जो पोस्टर है उन उस साइज के अंदर डिजाइन नहीं हुआ। ठीक है, इंस्टाग्राम के ऊपर और फेसबुक के ऊपर जब भी आपने ऐड चलाना है तो आपने दो साइज के अंदर अपना पोस्टर डिजाइन करना है। जी, जो पोस्टर की बात हो रही है, एक साइज है 1/1 जिसको कहते हैं। अब ये 1/1 साइज क्या होता है, इसको कैसे बनाते हैं, ये अभी हमें नहीं पता, हम इसको देखेंगे कैसे बनाते हैं। इसी तरीके से दूसरा साइज है 9/16। ये 9/16 साइज क्या होता है और इसको कैसे बनाते हैं, ये भी हम आगे चल के देखेंगे। लेकिन फिल वक्त आप लोगों ने ये चीज याद रखनी है कि फेसबुक और इंस्टा के ऊपर जो पोस्ट होती है वो 1/1 के अंदर होनी चाहिए। फीड के अंदर वो चाहे नजर आ रही है, वीडियो के अंदर चाहे वो नजर आ रही है, लेकिन जो स्टोरी, रील, इंस्टाग्राम रील, फेसबुक रील, इंस्टाग्राम स्टोरी, फेसबुक स्टोरी, इन जगहों पे जब मेरा इमेज जाना चाहिए तो वो 9/16 के अंदर जाना चाहिए। 9/16 को आप लोग, ये रट्टा लगाने वाली बात है, वैसे समझ आनी चाहिए आपको। 9/16 ऐसे होती है, लंबी वर्टिकल। ये जो टिकटॉक की वीडियोस होती हैं ये 9/16 की वीडियोस होती है, जो ऊपर से लेकर नीचे तक पूरी स्क्रीन कवर कर रही होती हैं। और जो ऊपर नीचे ब्लैक बॉर्डर होता है और वो बिल्कुल एक छोटे से हिस्से के अंदर नजर आ रही होती हैं, वो 1/1 की होती हैं। तो होप्स हो कि आपको 9/16 और 1/1 के अंदर फर्क, अगर मैं गूगल पे जाऊं, डिफरेंस बिटवीन 1/1 एंड 9/16, तो ये मैंने गूगल पे लिखा और अब मैं जाता हूँ इमेजेस के अंदर। तो ये देखें, इस तस्वीर से आपको बड़ा बेहतरीन, बल्कि ये तस्वीर जो है ना इससे बड़ा बेहतरीन आपको अंदाजा हो जाएगा। इसको मैं मिरर के अंदर भी लगा देता हूँ ताकि आप लोगों को मजीद इसके अंदर क्लैरिटी हो जाए, तो आप लोग रिलेट कर सकते हैं। आप ये सारा कंटेंट देख रहे होते हैं, ये देखें।
ये आपका मोबाइल की स्क्रीन है। जो आपके मोबाइल, आपने सीधा मोबाइल जब पकड़ा होता है, ठीक है, जब आपने सीधा मोबाइल पकड़ा होता है तो वो 9/16 होता है, ऊपर से लेके नीचे तक। ठीक है, तो ये ऊपर से लेके ये नीचे तक बेसिकली जितना भी एरिया है ये वाला, ये सारा एरिया इसके अंदर कवर हो रहा होता है। ठीक है, ये 9/16 होता है। और 1/16 में क्या होता है कि स्क्रीन के ऑलमोस्ट सेंटर से स्क्रीन के ऑलमोस्ट एक किस्म के सेंटर तक, मतलब दरमियान दरमियान के जो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस ये होता है इसका। तो ये जो एरिया होता है जिसमें ये दरमियान वाला सारा एरिया इस तरीके से कवर होता है, इसको कहते हैं 1/1। और ये 16/9 बेसिकली आप जब मोबाइल को ऐसे घुमाते हैं और अपनी, लाइक जब जो लोग यूट्यूब की वीडियोस देख रहे होते हैं तो वो जब मोबाइल को ऐसे टर्न कर लेते हैं, ठीक है, तो वो 16/9 होता है। ठीक है, तो ये जो अब यहाँ पे इसको याद रखने का तरीका क्या है? याद रखने का तरीका ये है कि जो पहला लफ्ज होता है इसको कहते हैं विड्थ, स्क्रीन की चौड़ाई। और ये जो दूसरा लफ्ज होता है इसको कहते हैं हाइट। ठीक है, विड्थ और हाइट। तो ये बेसिकली विड्थ और हाइट लिखी है। अब देखें ये जो 9 डिजिट है ये 16 से कम है या ज्यादा है? ये डेफिनेटली कम है। ठीक है, 9 इज लेस देन 16। ठीक है, 9 इज लेस देन 16। तो अगर 9 कम है और ये विड्थ है तो जाहिर बात है आपके मोबाइल की चौड़ाई स्क्रीन की कम होती है या लंबाई कम होती है? तो डेफिनेटली आपके मोबाइल की जो चौड़ाई है, मोबाइल की जो विड्थ है वो कम होती है। तो इसलिए इस लेआउट को आप 9/16 कहेंगे। अब ये जो 16/9 है, तो यहाँ पे देखिए मैंने मोबाइल को ऐसे तिरछा रखा हुआ है, तो ये विड्थ है इसकी। ठीक है, ये पहली विड्थ है और ये हाइट है। तो जब आप मोबाइल को ऐसे तिरछा पकड़ेंगे लेफ्ट साइड पे उसको रोटेट करके, तो ये इसकी हाइट हो जाएगी, विड्थ हो जाएगी, सॉरी। ठीक है, ये विड्थ है इसकी और ये इसकी जो है वो हाइट हो जाएगी। तो इस तरीके से आप बेसिकली यहाँ पे इसको इसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो आई होप सो कि ये थोड़ा सा आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कि ये किस तरीके से यहाँ पे ये सारा मामला हो रहा है। राइट, क्लियर है? मुझे कमेंट्स में बताएं जरा। जी, अफ़ान, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। 1/1 रेशो जो है वो इंस्टाग्राम की है, 9/16 जो है वो फेसबुक की है, 16/9 यूट्यूब की है। अच्छा, जो रील्स होती है ना, रील्स चाहे वो इंस्टाग्राम की रील हो, चाहे वो फेसबुक की रील हो, चाहे वो टिकटॉक की वीडियो हो, चाहे वो यूट्यूब की शॉर्ट्स हो, वो हमेशा 9/16 होती है। 9 चौड़ाई, 16 लंबाई। ठीक है? तो ये चीज़ बस, तो आप वैसे जब यूट्यूब पे जाके भी देखेंगे, फेसबुक पे भी, गूगल इमेजेस पे जाके देखेंगे तो आपको ये चीज़ याद हो जाएगी। वैसे इतना कोई मुश्किल नहीं है समझना इस चीज़ को, इंशाल्लाह। ठीक है, थोड़ी सी कन्फ्यूजन होगी, 2-3 दफ़ा कन्फ्यूजन होगी, 4-5 दफ़ा कन्फ्यूजन होगी, लेकिन इवेंचुअली आपके दिमाग में ये चीज़ बैठ जाएगी। ठीक है, अगर पहली दफ़ा में बैठ जाए तो माशाल्लाह अच्छी बात है, लेकिन भूल जाती हैं चीज़ें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपके पास एटलीस्ट नोट्स अपने होने चाहिए कि आप उनको वापस आकर रिविजिट कर सकें। तो यहाँ पे बेहतर क्या होता है, अच्छा मार्केटर क्या होगा, जो जो होगा ना जुगाड़ू मार्केटर, वो क्या करेगा, दोनों को ओरिजिनल कर देगा। वो कहेगा यार एम इतनी देर लगेगी, इसको भी दोबारा मैं कहूँगा, अपने डिज़ाइनर को कहूँ कि ये इसको दोबारा से 1/1 में रीडिज़ाइन करे, और मैं अपने डिज़ाइनर को दोबारा कहूँ कि वो इसको 9/16 में दोबारा से रीडिज़ाइन करे। इतनी मेहनत कौन करे? तो इसको ना बस ऐसे ही ओरिजिनल ओरिजिनल में रहने दो। अब फेसबुक बेशक कह रहा है कि भाई ये ऐसा रिकमेंडेड नहीं है, ये जो रिकमेंडेड है आप वो काम करो। फेसबुक कह रहा है कि भाई मेरी बात मान लो, ये चीज़ ज़्यादा बेहतर है। आप कह रहे हो कि नहीं नहीं ये चीज़ ऐसे बेहतर है। तो इसमें नुकसान आपका ही है। ठीक है, सोशल मीडिया पे हर तरह हर जगह पे तस्वीर का साइज डिफरेंट होता है, तो आपने अपने कंटेंट को वैसे ही करना है। तो ये इंपॉर्टेंट स्टेप होता है जिसको लोग मिस कर देते हैं, तो इसको मिस नहीं करना। अगर लेट्स से मैं इस 1/1 की तस्वीर, यहाँ पे देखें रिप्लेस का बटन है, मैं यहाँ पे रिप्लेस के बटन पे क्लिक करूँ और अपलोड करके 1/1 वाली इमेज यहाँ पे उठा के लगा देता हूँ। लेट मी सी कि मेरे पास कोई 1/1 क्या, आई एम सॉरी कोई इमेज पड़ी नहीं मेरे पास, लेकिन यू कैन डू दैट। ठीक है, तो आपने बेसिकली यहाँ पे जो काम करना है वो मैंने आपको बता दिया कि आपके पास हर साइज का एक रेजोल्यूशन होना चाहिए। ठीक है, तो मैं इसको फिलहाल ओरिजिनल ओरिजिनल करके ही मैं आगे नेक्स्ट कर रहा हूँ। उसके बाद वो कुछ कह रहा है कि आप अपनी ना तस्वीर ऑप्टिमाइज कर लें। ये कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस डन पे क्लिक कर दें। ठीक है, कोई चीज यहाँ पे ऐड करने की जरूरत नहीं है, बस डन पे क्लिक कर दें। अब यहाँ पे राइट साइड पे मुझे इसका प्रीव्यू नजर आना है, लेकिन अभी वो नजर आ नहीं रहा, इसलिए कि वो मुझे कह रहा है कि आप इसकी हेडलाइन लिखो और इसका प्राइमरी टेक्स्ट लिखो। अब मैं जरा, मुझे नहीं पता ये प्राइमरी टेक्स्ट क्या होता है, मुझे नहीं पता ये हेडलाइन क्या होती है। मैं यहाँ पे प्राइमरी टेक्स्ट लिखता हूँ, दिस इज अ प्राइमरी टेक्स्ट, और मैं हेडलाइन की जगह लिखता हूँ दिस इज अ हेडलाइन। देखते हैं कि ये कहाँ पे शो होती है। ठीक है, मतलब अंदाजा लगाते हैं ना, मुझे अभी नहीं पता है कि हेडलाइन किस चीज को कहते हैं और प्राइमरी टेक्स्ट किस चीज को कहते हैं। आई आई डोंट नो। ठीक है, तो दिस इज अ हेडलाइन। ठीक है, तो ये मैंने लिखा। अब देखते हैं प्रीव्यू जो राइट साइड पे आता है। ठीक है, इसको जरा हाइड कर लेते हैं, ये देखें।
अब ये देखें राइट साइड पे जो प्रीव्यू आ रहा है, तो ये देखें ये आपका फेसबुक, ये फेसबुक की फीड आपको दिखा रहा है, फेसबुक की फीड और इंस्टाग्राम की फीड, ये इंस्टाग्राम की फीड है और ये आपकी फेसबुक की फीड है। ठीक है, तो आप यहाँ पे इसको थ्री डॉट्स पे क्लिक करके एक्सपैंड भी कर सकते हैं। तो ये मैंने एक्सपैंड किया, तो ये मोबाइल पे, ये मोबाइल की फीड जो है फेसबुक की, उस पे ये इस तरीके से नजर आएगा। दिस इज अ प्राइमरी टेक्स्ट ऐसे ऊपर लिखा हुआ नजर आएगा और उसके नीचे दिस इज अ हेडलाइन यहाँ पे लिखा नजर आएगा। और क्योंकि ये बंदा फेसबुक पे देख रहा होगा ऐड, तो वो उसको फेसबुक का यहाँ पे सेंड मैसेज का बटन नजर आ रहा है। अब ये सेंड मैसेज बड़ा सादा सा एक लिखा हुआ है, तो इसको मैं चेंज कैसे करूंगा, तो ये भी चेंज हो जाता है। तो ये आपको प्राइमरी टेक्स्ट, अच्छा अगर कोई कंप्यूटर पे देख रहा है फेसबुक पे, तो उसको कैसे नजर आएगी, कैसे नजर आएगा मेरा ऐड, तो ये इसका प्रीव्यू भी देख लेते हैं। ठीक है, तो ये फेसबुक कंप्यूटर पे उसको ऐसे ऐड नजर आएगा, ये ऊपर मेरा एनक हो रहा, नीचे स्पॉन्सर्ड लिखा आएगा, दिस इज अ प्राइमरी टेक्स्ट, यहाँ पे प्राइमरी टेक्स्ट मेरा ऊपर शो होता है, जिसको आप अपनी कैप्शन कहते हैं, पोस्ट की कैप्शन कहते हैं। ठीक है, और उसके नीचे आपके पास ये हेडलाइन यहाँ पे शो हो रही होती है, और ये बोल्ड हुई पड़ी हेडलाइन, तो ये बड़ी बोल्ड हेडलाइन होती है, 7 बटन शो हो रहा है। ठीक है, तो ये आपके पास यहाँ पे है, ये फेसबुक की फीड। आप इंस्टाग्राम की फीड के ऊपर भी माउस में लेके आकर थ्री डॉट्स पे क्लिक करता हूँ और एक्सपैंड के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो ये आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, रिकॉर्डिंग जब आप देखेंगे कंप्यूटर की स्क्रीन पे क्लोजली देखेंगे, देखिए छोटी छोटी मोबाइल की स्क्रीनों पे आप ये सारी चीजें देखते हैं तो कहाँ नजर आनी है आपको। ठीक है, आजकल इतनी लोगों की नज़रें कमज़ोर हैं, और फिर आप कहते हैं कि सर कितना जूम करें, तो कितना को मैं जूम करूं, अभी भी मैंने इतनी जूम की हुई है। लेकिन ये चीज़ कंप्यूटर पे जब आप देखेंगे, तो आपको एक एक ऑप्शन को, आप जैसे जैसे मैं करता चला जा रहा हूँ वैसे वैसे आप करेंगे, तो आपको इंशाल्लाह जो चीज़, कहाँ से सर ने ये ऑप्शन ओपन किया था, किधर से क्लिक किया था, वो सारा आपको ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो ये इंस्टाग्राम की मोबाइल फीड ऐसी होगी, यहाँ पे एनक हो रहा, नीचे स्पॉन्सर्ड लिखा आ रहा है, नीचे मेरी इमेज, उसके नीचे सेंड मैसेज का बटन होगा जो कि इंस्टाग्राम का डीएम जाएगा। अब यहाँ पे आप लोगों ने एक सवाल पूछा था कि सर हम अगर फेसबुक, मैंने कमेंट देखा था लेकिन मैंने उस टाइम जवाब नहीं दिया। आपने एक पूछा था कि सर अगर व्हाट्सएप पे भी मैसेज चाहिए हो, फेसबुक पे भी मैसेज चाहिए हो, इंस्टा पे भी मैसेज चाहिए हो, फिर क्या करेंगे। तो ये देखें, जब इंस्टाग्राम पे है ना, तो उसने इंस्टाग्राम के ऊपर सेंड मैसेज का बटन दिया है, वो इंस्टाग्राम के आपके डीएम के अंदर आएगा। जब फेसबुक के ऊपर ऐड था, तो वो फेसबुक का मैसेंजर का बटन था, तो वो मैसेंजर के ऊपर आपको उसका इनबॉक्स आएगा। ठीक है, तो ये जो, और व्हाट्सएप जो होता है, व्हाट्सएप वो देखेगा कि अच्छा फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर कौन से ऐसे लोग हैं जो कि मैसेंजर या इंस्टाग्राम का डीएम यूज करने में ज्यादा कंफर्टेबल नहीं होते, लेकिन वो व्हाट्सएप यूज करने में ज्यादा कंफर्टेबल है। तो फिर मेटा क्या करेगा, उनको व्हाट्सएप वाला बटन दिखाएगा। तो ये मेटा के ऊपर, स्वाबदीद के ऊपर होगा, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। मैंने क्योंकि अभी यहाँ पे आपको पता है कि मैंने व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे अटैच नहीं किया हुआ था, तो इसलिए वो मुझसे पूछ सकता था कि आपने व्हाट्सएप नंबर ही हमेशा दिखाना है या क्या करना है। तो बहरहाल ये आपके इंस्टाग्राम की फीड है, नीचे स्क्रॉल करें तो ये देखें, ये इंस्टाग्राम की स्टोरी पे ऐसे नजर आएगा। जरा मैं इसको भी एक्सपेंड करके आपको दिखाता हूँ। इंस्टाग्राम की मोबाइल स्टोरी पे ऐसे ऐड नजर आएगा। ठीक है, ये ऊपर इतना बड़ा एनक और ये ऊपर स्टोरी खत्म हो रही है, टेक्स्ट नीचे प्राइमरी टेक्स्ट और नीचे सेंड मैसेज का ये इस तरह बटन होगा। ठीक है, तो उस पर कोई भी क्लिक करेगा तो वो सेंड मैसेज हो जाएगा। इसी तरह फेसबुक की स्टोरी आ गई। ठीक है, इन वीडियो फीड के अंदर ऐसे नजर आएगा, इंस्टाग्राम की रील के अंदर ये ऐड कैसे नजर आएगा, वो ऐसे नजर आएगा। ठीक है, तो ये इसको भी एक्सपेंड करके दिखा देता हूँ, क्योंकि आप लोग इंस्टाग्राम की रील्स देखते रहते हैं। तो ये देखें, रील्स का ऑप्शन इस तरीके से आ रहा है, दरमियान में आपका ऐड होगा, इधर एनाकोरा लिखा होगा, ऊपर नीचे बटन होगा, और उस बटन के नीचे आपका प्राइमरी टेक्स्ट लिखा होगा। यहाँ पे हेडलाइन शो नहीं हो रही। ठीक है, तो कुछ जगहों पे हेडलाइन आपकी शो होगी, कुछ जगहों पे आपकी हेडलाइन शो नहीं होगी। लेकिन एक चीज है कि आपका जो प्राइमरी टेक्स्ट होता है वो हर जगह पे शो होता है। ठीक है, तो जो प्राइमरी टेक्स्ट होता है ना, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है आपका, सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट पेज है वो आपका प्राइमरी टेक्स्ट होता है। तो ये प्राइमरी टेक्स्ट आपने लाजमी लिखना है। ठीक है, तो प्राइमरी टेक्स्ट की यहाँ पे जो है ना 125 कैरेक्टर्स, वो कह रहा है कि वी रिकमेंड 125 कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स को अल्फाज नहीं होते, कैरेक्टर्स हरूफ होते हैं। ठीक है, तो ये दिस इज अ प्राइमरी टेक्स्ट, अगर मैं इसको कॉपी करूं और गूगल पे जाके google.com में ओपन करता हूं, कैरेक्टर काउंट मैं लिखता हूँ, कैरेक्टर काउंट मैं गिनना चाहता हूँ कि कितने कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, तो ज़रा इसको ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ। पेस्ट हो नहीं रहा, इसको दोबारा से राइट क्लिक करके कॉपी करते हैं और यहाँ पे इसको पेस्ट कर लेते हैं। तो ये आप नीचे देखें 23 कैरेक्टर्स वो कह रहा है। ठीक है, ये 23 कैरेक्टर्स इसके अंदर हैं, स्पेसेस को इंक्लूड करके। तो यहाँ पे मुझे वो कह रहा था कि 125 कैरेक्टर से कम आप रखें तो वो ज़्यादा बेहतर है, ताकि हर जगह पे आपका जो प्राइमरी टेक्स्ट है वो बेहतरीन तरीके से नजर आए। तो सिर्फ ये 1 2 3 4 5 अल्फाज जो हैं, उन्होंने 23 कैरेक्टर्स ले लिए, 5 अल्फाज ने। ठीक है, 5 वर्ड्स, 4 स्पेसेस, वन वन सेंटेंस।
तो इस तरीके से आपने प्राइमरी टेक्स्ट चैट जीपीटी से लिखवा लेना है खूबसूरत सा, ठीक है। अच्छा, प्राइमरी टेक्स्ट आप 5 अदद रख सकते हैं। तो फेसबुक क्या करेगा, कभी कोई प्राइमरी टेक्स्ट दिखाएगा, कभी कोई प्राइमरी टेक्स्ट दिखाएगा, कभी कोई दिखाएगा, कभी कोई दिखाएगा। तो ये एक बड़ा अच्छा ऑप्शन होता है और बाद में आप देख सकते हैं कि कौन सा प्राइमरी टेक्स्ट जो है जिसने ज़्यादा अच्छी सेल्स ला के दी हैं। तो यहाँ पे जो आपकी कंटेंट की टीम है, कंटेंट राइटर जो आपका होगा या जो आपका कॉपी राइटर होगा, ये दोनों अल्फाज आपने सुने होंगे, उन लोगों का यहाँ पे काम होता है। जिस तरह यू फोन तुम ही तो हो, ठीक है ना। कंटेंट राइटर और कॉपी राइटर में क्या फ़र्क होता है? कंटेंट राइटर बड़े-बड़े मज़मून, एसेज़, मज़ामीन और बड़ी पता नहीं लंबी-लंबी तहरीरें लिखता है कंटेंट राइटर, ठीक है? वो नॉवेल्स लिख सकता है, वो बुक्स लिख सकता है, वो कंटेंट राइटर है। केस स्टडीज़ लिख सकता है। लेकिन जो कॉपी राइटर होता है, वो बड़े सेलेक्टिव छोटे-छोटे जुमले लिखता है जो बड़े पावरफुल होते हैं अपने आप के अंदर, ठीक है? वो कोई स्लोगन हो सकता है, कोई नारा हो सकता है, जिस तरह रोटी कपड़ा मकान, ठीक है? किसी न किसी बंदे ने तो सोचा ना ये बात, तो ये पूरा एक मंशूर बना। इसी तरीके से मतलब यू फ़ोन तुम ही तो हो की मैंने आपके सामने मिसाल रखी। तो ये इस तरह की जो मिसालें होती हैं, इस तरह के जो छोटे-छोटे जुमले होते हैं, जो कि स्लोगन बनते हैं, ये कॉपी राइटर का कमाल होता है। तो चैट जीपीटी के आने से पहले ये काम बड़ा मुश्किल होता था क्योंकि आपको सोचना पड़ता था कि मेरी ये प्रोडक्ट है और मैं इसके क्या प्राइमरी टेक्स्ट लिखूँ। आपने सिर्फ़ चैट जीपीटी को ये कहना है कि भई ये मेरी प्रोडक्ट है, ये मेरी ख़ुसूसियात हैं, ठीक है? तो आप मुझे कोई अच्छा-सा ऐसा प्राइमरी टेक्स्ट लिख के दो कि जिससे ऑडियंस जो है वो रेज़िस्ट ना कर सके, कि वो कहे कि बस मैंने ये चीज़ खरीदनी है और 5 अदद उससे प्राइमरी टेक्स्ट लिखवाएँ, पाँचों के पाँचों यहाँ पे ऐड करें। ठीक है? ये दिस इज़ प्राइमरी टेक्स्ट 1, ऐड टेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करें। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, थोड़ा-सा इंतज़ार करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे दिस इज़ प्राइमरी टेक्स्ट 2 ये आ गया। अब ये देखिए ना नीचे उसका एआई भी है, ठीक है? ये एआई, तो ये मेटा का एआई भी आ गया, वो भी आपको कुछ आइडियाज़ देगा, ठीक है? अभी तो मैंने ख़ैर बिल्कुल ये कोई चीज़ लिखी नहीं ना, अजीब-सी चीज़ लिखी मैंने प्राइमरी दिस इज़ प्राइमरी टेक्स्ट 1, दिस इज़ प्राइमरी टेक्स्ट 2। आप जब अपनी प्रोडक्ट की यहाँ पे इन्फॉर्मेशन ऐड करेंगे तो ये एआई भी आपको अच्छे मशवरे देगा। तो हेडलाइन भी आप 5 ऐड कर सकते हैं और आप देख सकते हैं बाद में जब स्टैटिस्टिक्स ऐड के चलते हैं, मैं आपको कुछ एड्स खोल के दिखाऊँगा जो हमने चलाए हुए हैं, ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि उसकी कैसी परफ़ॉर्मेंस हमने गेन की है, ताकि आप लोगों को उस चीज़ का आइडिया हो। ठीक है? अच्छा, डिस्क्रिप्शन के अंदर अगर आप चले जाएँ तो तब डिस्क्रिप्शन आप ऐड कर सकते हैं, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पेज होता है, इसके भी 5 आप ऐड कर सकते हैं। अच्छा, फिर यहाँ पे कॉल टू एक्शन है, कॉल टू एक्शन के अंदर बटन का जो टेक्स्ट है ना, अभी हमारा जो बटन है वो क्या उसके ऊपर लिखा हुआ था? यहाँ पे हम राइट साइड पे देखें सेंड मैसेज। तो आप खुद से तो कोई बटन का नाम नहीं रख सकते, लेकिन ये जो लिस्ट है इसमें से कोई बटन का नाम रख सकते हैं आप। क्योंकि मैं ऐनक हो रहा हूँ, मैं जो ग्लासेस हैं उसके फ्रेम्स बेचता हूँ, तो सेंड मैसेज की जो है ना वो सेंस नहीं बनती कि सेंड मैसेज होता क्या है, ठीक है? लेकिन यहाँ पे ऑर्डर नाउ इसकी सेंस बन रही है, शॉप नाउ की सेंस बन रही है, लर्न मोर, इंक्वायर नाउ, गेट कोड, गेट प्रमोशन, अप्लाई नाउ इसकी सेंस नहीं बन रही, सब्सक्राइब की सेंस नहीं बन रही, कॉन्टैक्ट अस की सेंस नहीं बन रही। यहाँ पे सिर्फ ऑर्डर नाउ की सेंस बन रही है, शॉप नाउ की सेंस बन रही है। तो ये जो 2 अल्फाज हैं इनकी समझ आ रही है कि अच्छा ये कोई प्रोडक्ट है जिसको हम ले रहे हैं, ठीक है? तो एक बंदे को ना समझ आता है। अब मैं यहाँ पे अगर ऑर्डर नाउ के बटन के ऊपर क्लिक करूँ, तो एक रेस्टोरेंट भी ऑर्डर नाउ कर सकता है, एक ई-कॉमर्स स्टोर भी। तो ये देखिए राइट साइड पे जो बटन है इंस्टाग्राम का भी और फेसबुक का भी, दोनों ऑर्डर नाउ हो गया है। तो ये इस तरीके से आपने इसकी कस्टमाइज़ेशन करनी है, ठीक है जी? तो आई होप सो कि यहाँ तक हम क्लियर होंगे। अब आप नीचे स्क्रॉल करें तो ये है जी मैसेजिंग टेम्पलेट। ये एक सेक्शन, एक और इम्पोर्टेंट सेक्शन है। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि जब आप किसी ऐड पे क्लिक करते हैं, तो वो जैसे ही चैट ओपन होती है तो सबसे पहले आपको ऑटोमेटिकली उस पेज की तरफ से एक मैसेज आता है। अस्सलाम वालेकुम, आगे आपका नाम लिखा होता है, खुश-आमदीद, हमारी 11/11 की जो सेल है वो इस वक़्त लाइव है। हमारी प्रोडक्ट्स पे 30% डिस्काउंट लगा हुआ है। आपकी मज़ीद कोई क्यूरी कंसर्न है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ये मैसेज ऑटोमेटिकली उस बंदे को पहले से ही चला जाएगा। उसके बाद अब आपको पता है कि आपके जो कस्टमर्स हैं, आपने मिसाल के तौर पे 3 महीने, 5 महीने, 10 महीने, 1 साल कस्टमर सर्विस की है। आपको पता है कि लोग ज़्यादातर इनबॉक्स के अंदर आके ये वाले सवालात कर रहे होते हैं। उनके ज़्यादातर यही बेसिक से सवालात होते हैं कि ये जो ऐनक का फ्रेम है, मुझे अपना साइज़ कैसे पता चलेगा? आते हुए ये इसकी डिलीवरी की क्या होगी? ये टूट तो नहीं जाएगा? ये किस मटीरियल से बना है? ये फ्लेक्सिबल है या नहीं है? ब्ला ब्ला इस तरह के डिफरेंट सवाल हो सकते हैं। आपको आपकी एक लर्निंग, आपका एक एक्सपीरियंस हो जाता है।
तो आप क्या कर सकते हैं कि आप यहाँ पे पहले से लिखे-लिखे सवाल बटन के तौर पे दे सकते हैं। अक्सर आप लोगों ने फ़ेसबुक, इंस्टा पे कभी किसी ऐड पे क्लिक किया हो, तो आपने देखा होगा कि जब आप उस ऐड पे क्लिक करते हैं, तो एक तो वेलकम मैसेज आपको आता है, जो कि खुशामदीद वाला मैसेज होता है। दूसरा नीचे बटन्स आ जाते हैं, ठीक है? व्हाट इज़ द प्राइस? हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू डिलीवर टू माय हाउस? ये डिलीवरी में कितना टाइम लगेगा? 3 कोई डिस्काउंट अवेलेबल है या नहीं है? 4 मुझे रिफंड करवाना है। इस तरीके से कुछ बटन्स आप बना देंगे। जो भी बंदा उस बटन पे क्लिक करेगा, उसको उसका जवाब जो है, जो आपने पहले से ही उस सवाल का मुख्तस किया हुआ है, जो पहले से ही उस सवाल का जवाब आपने फीड किया हुआ है, वो जवाब ऑटोमेटिकली आपके पेज की तरफ से उसको इनबॉक्स के अंदर रिप्लाई के तौर पे आ जाएगा। तो यहाँ पे आपकी मेहनत बच गई। ठीक है? आपकी एक दफ़ा अंडरस्टैंडिंग होगी। अब ये सारा काम करते कैसे? इसकी लॉजिक, इसकी हिकमत तो आपको समझ लग गई। अब इसकी हम इसको कर के देखते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे देखें क्रिएट न्यू का बटन है, तो ये एक चाहे आप इस पे क्लिक कर लें, और यहाँ पे ये देखें एडिट का ऑप्शन है, इस पे क्लिक कर लें, ठीक है? तो जिस पे आप मर्ज़ी है क्लिक कर लें। अब यहाँ पे ये देखें राइट साइड पे वो मुझे प्रीव्यू दिखा रहा है। बाय डिफ़ॉल्ट उसने क्या लिखना है, हाय प्लीज़ लेट अस नो हाउ वी कैन हेल्प यू। अजीब-सा मैसेज है, अगले बंदे का नाम भी नहीं लिखा है इस मैसेज के अंदर, तो इसको ज़रा चेंज करते हैं। तो ये देखें ये लिखा हुआ है हाय, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे सलाम, अब सलाम के बाद अगले बंदे का नाम आना चाहिए। अब वो नाम क्या हो सकता है? उसका पहला नाम, उसका दूसरा नाम क्या होना चाहिए? तो ये देखिए यहाँ पे बिल्कुल आगे छोटा-सा ये एक इंसान बना है जिसके ऊपर लिखा हुआ है इंसर्ट पर्सनलाइज़ेशन। मैं इस पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे देखिए फर्स्ट नेम, सरनेम यानी यानी कि लास्ट नेम, फुल नेम, या अगर वो फेसबुक पेज है तो उसका अगर उसका नाम, तो मैं यहाँ पे फर्स्ट नेम रख लेता हूँ। अब क्योंकि मेरी जो आईडी है, ये जो आईडी मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये साद के नाम से है, तो इसलिए सलाम साद। अगर आप अब्दुल रहमान हैं और आप मैसेज कर रहे हैं मेरे पेज को, तो आपको यहाँ पे क्या लिखा हुआ नज़र आएगा, सलाम अब्दुल रहमान। तो सलाम साद, हम आपकी कैसे मदद कर सकते हैं? ठीक है, कुछ भी आपने इस तरीके से लिख लिया। और तो ये नीचे अब मैं ज़रा आपको यहाँ पे स्क्रॉल करके दिखाता हूँ, तो ये देखें इस तरीके से, सलाम साद, हम आपकी कैसे मदद कर सकते हैं। तो साद के बाद ना कोई वो एक्सक्लेमेशन मार्क आना चाहिए, सेपरेटर होना चाहिए, ठीक है? तो वो भी हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। तो ये मैंने एक एक्सक्लेमेशन मार्क ऐड कर लिया। तो ये देखें, सलाम साद, हम आपकी कैसे मदद कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपने यहाँ पे ये लिख लेना चीज़। ठीक है, अच्छा अब ये तो टेक्स्ट है ना, मैं कहता हूँ कि भई ये बाज़ दफ़ा होता है क्या कि एक बंदा जब आपको मैसेज करता है ना, जब से ही किसी बंदे ने आपके पेज को मैसेज किया, फ़र्ज़ करें आप एक रेस्टोरेंट हैं, अब रेस्टोरेंट जो होता है उसको ये चाहिए कि जैसे ही कोई बंदा मैसेज करे उसको मेन्यू सेंड हो जाए। उस बंदे को रिप्लाई के अंदर तस्वीर आ जाए, या कोई रिप्लाई के अंदर उसको वीडियो आनी चाहिए। सिर्फ़ अकेला टेक्स्ट नहीं होना चाहिए खुशामदीद के तौर पे। ठीक है? उसको कोई ना कोई पोस्टर भी साथ होना चाहिए। मिसाल के तौर पे आप रेंट अ कार वाली सर्विस, आप गाड़ियाँ रेंट पे देते हैं, तो एक बंदे ने अगर आपको मैसेज किया है और मैसेज करते ही उसको खुशामदीद के मैसेज के साथ ही एक तस्वीर शेयर हो जाए, एक पोस्टर शेयर हो जाए, जिस पोस्टर के अंदर आपके पास अवेलेबल गाड़ियाँ, आपके पैकेजेज़, आपके रेट्स, सारा कुछ उसके अंदर तफ़सील से लिखा हुआ हो, खूबसूरत तरीके से डिज़ाइन हो, तो ये आपके लिए एक आसान चीज़ है। उसका देखिए यहाँ पे एक चीज़ आपने अंडरस्टैंड करनी है कि आपका जो कस्टमर है ना, वो जितना ज़्यादा अवेयर होगा, जितना ज़्यादा वो बाइल्म होगा, उतना ज़्यादा जब वो आपके साथ इनबॉक्स के अंदर आएगा, उसके सवालात भी कम होंगे और वो उतना ज़्यादा करीब होगा आपकी प्रोडक्ट को बाय करने के। तो अपने कस्टमर को कोशिश करें कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर हो। ठीक है? तो उसकी अवेयरनेस के लिए हम ये सारे काम कर रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि टेक्स्ट एंड इमेज शो हो, टेक्स्ट के साथ तस्वीर आए, या फिर टेक्स्ट के साथ वीडियो जाए, या फिर सिर्फ़ टेक्स्ट आए, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर मैं टेक्स्ट एंड इमेज करता हूँ, तो देखें यहाँ पे नीचे मुझे वो कह रहा है कि आप इमेज का साइज़ यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, और इस इमेज का साइज़ रिकमेंडेड क्या होना चाहिए, 1200 बटा 628, 1200 बाय 628 पिक्सेल्स। ठीक है? तो 1200 उसकी विड्थ होनी चाहिए, 628 उसकी हाइट होनी चाहिए। तो अब ये चीज़ कैनवा की बात है कि ये इस स्पेसिफिक डिज़ाइन का, अब ये चीज़ आप लोग यहाँ पे, आप लोगों को बेसिकली आप लोगों का एक्सपीरियंस होता है, आप लोगों की नॉलेज होती है कि अच्छा जी, जब भी अगर लेट्स से हमें मैसेंजर के या इंस्टाग्राम के डीएम के इनबॉक्स में अगर हमने रिस्पॉन्स में उसको कोई चीज़ भेजनी है तस्वीर की शक्ल में, तो उस तस्वीर का साइज़ क्या होना चाहिए? आपका डिज़ाइनर आपसे पूछेगा ना।
आप मार्केटर हैं, आपने अपने क्लाइंट को बताया कि सर हम यूँ करेंगे कि फ़र्ज़ करें आपका ब्यूटी सैलून है या फिर लेट्स से आप डायटीशियन हैं, तो आपके जो डायटीशियन के प्लान्स हैं, हम एक पोस्टर क्रिएट करते हैं और जैसे ही कोई बंदा हमें मैसेज करेगा तो वो पोस्टर उसको ऑटोमैटिकली शेयर हो जाना चाहिए। अब क्लाइंट भी कहेगा कि हाँ, ये अच्छा आइडिया है, तो इससे क्या होगा कि उस कस्टमर को पहले से ही मेरी इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा कुछ पता चल जाएगी। मेरे तो रेट्स वैसे भी बाकियों से बहुत मुनासिब हैं और मैं बड़े मुनासिब रेट्स के अंदर बहुत ज़्यादा सर्विसेज़ भी दे रहा हूँ और फिर इस पोस्टर के अंदर मेरे टेस्टिमोनियल्स भी होंगे, मेरे अवार्ड्स भी होंगे, मेरी मेडिकल सर्टिफिकेशंस भी होंगी, तो मेरा बड़ा अच्छा ये काम हो जाएगा। मुझे उसको ज़ुबानी कलामी बताने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा चीज़ों की नहीं रहेगी। अब आपका डिज़ाइनर कहता है कि ठीक है सर, मैं ऐसा एक पोस्टर डिज़ाइन कर देता हूँ, उसका साइज़ क्या रखना है? उसकी विड्थ क्या होनी चाहिए? उसकी हाइट क्या होनी चाहिए? तो वो यहाँ पे बताई जा रही है कि 1200 बाय 628 पिक्सेल्स रिकमेंडेड है, लेकिन आप कोई भी पोस्टर भेज सकते हैं। आप किसी भी तरह का पोस्टर किसी भी साइज़ में डिज़ाइन करके सेंड कर सकते हैं। लेकिन असल बात पता है क्या होती है? वो ये होती है कि मेटा की जो रिकमेंडेशंस होती हैं, जितना आप उनको फ़ॉलो करेंगे, उतना आपका ऐड अच्छा चलेगा। ठीक है? तो ये रिकमेंडेड जो चीज़ें होती हैं, उनको फ़ॉलो करना चाहिए। तो ये 1200 बाय 628 पिक्सेल्स हमने साइज़ इसका रखना है। ठीक है सर, साइज़ रखना है, लेकिन कहाँ पे साइज़ रखना है? इस पोस्टर को बनाना कैसे है? क्या मैं फ़ोटोशॉप यूज़ करूँगा या करूँगी? मुझे इसके लिए कोई अलहदा सॉफ्टवेयर सीखना पड़ेगा? ये क्या होगा? मुझे डिज़ाइनिंग तो नहीं आती, तो मैं कैसे डिज़ाइन करूँगा या करूँगी? तो उसपे भी आप लोगों ने परेशान नहीं होना, मैं अगली क्लासों में आपको बताऊँगा इंशाल्लाह कि आप लोगों ने कैनवा और इस तरह की जो टूल्स हैं, उसको इस्तेमाल करके ये सारी डिज़ाइनिंग और सारी चीज़ें कैसे करनी है, तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम करेंगे। तो फ़िलवक़्त के लिए मैं इसको सिंपल टेक्स्ट ओनली कर रहा हूँ, ठीक है? टेक्स्ट ओनली किया। उम, ओके, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 उसका ऑटोमैटिक रिस्पॉन्स। आप चाहें तो उसका रिस्पॉन्स खाली छोड़ दें कि अगला बंदा सिर्फ़ सवाल करे आपसे। वो सिर्फ़ सवाल करेगा और फिर जवाब का इंतज़ार करेगा। जवाब कौन देगा? जवाब आप देंगे, ठीक है? अगर आप चाहते हैं कि नहीं उसको ऑटोमैटिकली उसका जवाब मिल जाना चाहिए, ठीक है? तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 उसका रिस्पॉन्स, क्वेश्चन नंबर 3 उसका रिस्पॉन्स, फिर ऐड अ क्वेश्चन करेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 4 भी आपके पास ऐड हो जाएगा। ऐड अ क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 भी आपके पास अभी थोड़ी देर में यहाँ पे शो हो जाएगा। ये देखें शो हो गया। तो 5 क्वेश्चन्स आप बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे लिख सकते हैं। 5 क्वेश्चन्स जिस तरह यहाँ पे ये चीज़ नज़र आ रही है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 भी लिख लेते हैं। तो आप राइट साइड पे अगर देखें, सॉरी 5, या राइट साइड पे अगर आप देखें तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5, जिस पे वो क्लिक करेगा उसका जो रिस्पॉन्स है उसको वो शो हो जाएगा। सो आई होप सो कि ये चीज़ आपके पास क्लियर है। आप इस सारी कन्वर्सेशन को सेव करें और सेव के बटन पे क्लिक कर दें। सेव हमने क्यों किया? ताकि हम अगर इसी जो सवाल जवाब जो हमने यहाँ पे अभी ऐड किए हैं, ये स्टार्ट कन्वर्सेशंस 26/10/2024, हम एडिट करके इसका कोई अच्छा सा मुनासिब सा नाम रख लेते हैं। अगर इसका नाम दोबारा से रखा जा सकता है तो हाँ, यहाँ पे रखा जा सकता है। यहाँ पे माय फर्स्ट क्वेश्चन अपडेट, मतलब मैं ये वाला नाम रख लूँ। आप सवालों की बेस पे इसका, जिस तरह हमने एड सेट का नाम बड़ा तफसीली रखा था, आप भी इसका रख सकते हैं ताकि आप कल को आएँ तो आप सिंपली यहाँ पे क्रिएट करने की बजाय आप क्या करेंगे, यूज़ एक्जिस्टिंग, कि भाई मैंने पहले से ही सवाल जवाब प्रिपेयर किए हुए हैं, किसी और ऐड के लिए चलाए थे, तो क्यों ना यूज़ एक्जिस्टिंग करके इस लिस्ट से मैं वो सवाल जवाब सेलेक्ट कर लूँ। आप देखिए, आप एक ब्रांड के लिए अगर ऐड चला रहे हैं, तो आपने बार-बार थोड़ी ये सारी मेहनत करनी है। एक दफ़ा आपने सवाल-जवाब क्रिएट कर लिया, आप उसको सेव कर लें। एक दफ़ा आपने ऑडियंस क्रिएट कर ली, उसको सेव कर लें, ताकि कल को वही ऑडियंस, वही सवाल-जवाब आप अगले किसी ऐड में इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करें, तो कोई चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, एंड दैट्स इट। बस इतनी सी बात होती है। ये चीज़ है, और आपने ग्रीन पब्लिश बटन के ऊपर क्लिक करना है, तो आपका ऐड रिव्यू के अंदर चला जाएगा, और रिव्यू मेटा की जो टीम है वो बैठ के देखेगी कि इस ऐड के अंदर कोई मसला तो नहीं है, इसके लिखाई के अंदर, इसके डिज़ाइनिंग के अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आपकी प्रोडक्ट कोई प्रोहिबिटेड या ममनू किस्म की कोई अशिया तो नहीं बेच रहे आप। तो वो अपनी कम्युनिटी गाइडलाइंस और एडवर्टाइज़र पॉलिसीज़ को देखेंगे, एडवर्टाइजिंग पॉलिसीज़ का जायज़ा लेंगे और आपका ऐड को रिव्यू करेंगे। रिव्यू के अंदर बाज़ दफ़ा 2 मिनट के अंदर ऐड रिव्यू हो जाता है, बाज़ दफ़ा 1 घंटा, बाज़ दफ़ा 24 घंटे लग जाते हैं ऐड को रिव्यू होते-होते। और अगर उनको आपके ऐड में मसला होगा तो वो आपको बता भी देंगे। अब कहाँ पे बताएँगे, मुझे कैसे पता चलेगा? तो ये चीज़ हम देख लेते हैं। उससे पहले अब ज़रा मैं थोड़ा-सा स्क्रीन को ज़ूम आउट करता हूँ और मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ।
ये आप देखें यहाँ पे मेरे पास एक कैंपेन थी, उसके अंदर एड सेट था, उसके नीचे ऐड है। अब मैं चाहता हूँ कि ये तो एक तो मुझे तस्वीर ये दिखा दी, मैं चाहता हूँ कि इसी ऑडियंस को, ये जो लाहौर 25 ये वाली जो है, मैं इसी ऑडियंस को एक और ऐड दिखाना चाहता हूँ, लेकिन इस दफा वो एक वीडियो होनी चाहिए, वो पोस्टर नहीं होना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, मैं इस एड सेट के ऊपर आगे 3 डॉट्स जो लिखे हुए हैं, मैं इस पर क्लिक करूंगा और यहाँ पे क्रिएट ऐड का ऑप्शन आ रहा है। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि ये जो ऑडियंस है, ठीक है, जिस तरह आप मीरो के ऊपर जाके देखें तो यहाँ पे आपको याद हो तो ये देखें, ये हमने एडसेट एक क्रिएट किया था, एडसेट 1, उसके अंदर हमने एक ये वाला ऐड क्रिएट किया था और एक ये वाला ऐड क्रिएट किया था। तो ये 2 एड्स हमने कहा था कि हम इस ऑडियंस को 2 ऐड दिखाएंगे, एक ऐड नहीं दिखाएंगे। तो अब बात ये है कि मैंने अभी आप लोगों के सामने एक एडसेट क्रिएट किया है और उस एक एडसेट के अंदर सिर्फ एक ऐड है जो कि तस्वीर है। मैं चाहता हूं कि उसके अंदर एक वीडियो भी होनी चाहिए या एक और पोस्टर उसके साथ होना चाहिए, और फिर बाद में मैं इस चीज का जायजा ले सकूं, इस चीज को एनालाइज कर सकूं कि कौन से क्रिएटिव ने, क्या पोस्टर ने ज्यादा सेल्स लाके दी हैं, ज्यादा मैसेजेस लाके दिए हैं, या वीडियो ने ज्यादा मैसेजेस लाके दिए हैं। जहां से मुझे अच्छा रिजल्ट मिलेगा मैं दूसरे को ऑफ कर दूंगा और उसको मैं बजट उसका बढ़ा दूंगा। तो ये एक पीछे एक लॉजिक होती है कि आपको नहीं पता कि आपका पोस्टर अच्छा चलेगा या आपकी वीडियो अच्छी चलेगी, या फिर आपने 3 तरह की वीडियोस बना ली हैं और आपको अभी अनश्योर है कि कस्टमर को कौन सी वीडियो पसंद आएगी जिसकी बेस के ऊपर वो मुझे मैसेज करना पसंद करेगा। यू नेवर नो, यू हैव टू थिंक अबाउट इट और फिर उसको टेस्ट करना है। अब इसी एड सेट में एक और ऐड कैसे क्रिएट करना है इसको देख लेते हैं। ठीक है जी, ले जी वापस आते हैं। तो यहाँ पे आपने क्योंकि एड सेट के अंदर ऐड क्रिएट करना है ना, एड सेट के अंदर ऐड क्रिएट करना है, तो कहाँ पे एड सेट के लेवल पे हम ऐड क्रिएट करते हैं। तो एड सेट के आगे जो 3 डॉट्स हैं, देखिए 3 डॉट्स कैंपेन के आगे भी लिखे हुए हैं, 3 डॉट्स एड सेट के आगे भी लिखे हुए हैं, और 3 डॉट्स ऐड के आगे भी लिखे हुए हैं। अगर मैं चाहता हूं कि यही ऐड मैं डुप्लीकेट कर लूं, देखिए मैंने इतनी उसके अंदर सेटिंग की, मैंने उसके अंदर क्वेश्चन आंसर ऐड किए, मैंने उस ऐड के बटन सेलेक्ट किया, मुझे सिर्फ उसकी तस्वीर चेंज करनी है ना, सिर्फ तस्वीर चेंज करनी है, प्राइमरी टेक्स्ट भी मैंने वही रखना है, मैंने डिस्क्रिप्शन भी वही रखनी है, मैंने हेडलाइन भी वही रखनी है, मुझे सिर्फ उसकी तस्वीर चेंज करनी है। वैसे तो आइडियली डिस्क्रिप्शन, प्राइमरी टेक्स्ट, हेडलाइन सारा कुछ ही तब्दील होना चाहिए, हर ऐड का सेम नहीं रखना चाहिए, लेकिन आप यहाँ से उसको डुप्लीकेट भी कर सकते हैं। लेकिन मैं फिलहाल एड सेट के ऊपर 3 डॉट्स पे क्लिक करूंगा, एड सेट के 3 डॉट्स, और यहाँ पे देखें क्रिएट ऐड का बटन है। ठीक है, अगर मैं कैंपेन के 3 डॉट्स पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे क्रिएट एड सेट का बटन है। ये चीज समझें, कैंपेन के अंदर अगर एड सेट क्रिएट करना है, यानी कि एक और ऑडियंस क्रिएट करनी है, तो मैं कैंपेन के 3 डॉट्स पे क्लिक करके क्रिएट एड सेट करूंगा। अगर मैंने ऐड क्रिएट करना है तो वो ऐड किसके अंदर होता है, एड सेट के अंदर होता है, तो मैं एड सेट के 3 डॉट्स पे क्लिक करूंगा। तो ये चीज आपने समझनी है, यानी कि एक पेरेंट होता है, एक चाइल्ड होता है, आपने उस चाइल्ड के हवाले से जो परमिशन होती है वो उसके पेरेंट से लेनी है आपने। ठीक है, तो पेरेंट को आपने कहना है कि आई नीड टू डुप्लीकेट दिस, आई नीड टू क्रिएट अनदर एड, आई नीड टू क्रिएट अनदर एड सेट। ठीक है, तो ये चीज आपने करनी होती है। तो फिल वक्त क्योंकि हम एक नया ऐड क्रिएट करना चाहते हैं उसी एड सेट के अंदर, तो जिस एड सेट के अंदर हमने उस ऐड को क्रिएट करना है उसके 3 डॉट्स पे हम क्लिक करेंगे। ठीक है, तो इसके 3 डॉट्स पे क्लिक कर लेते हैं। ठीक है, लेट्स क्लिक ऑन दैट, और यहाँ पे हम क्रिएट ऐड के ऑप्शन पे क्लिक कर लेते हैं। अब देखिएगा कि वो क्या करेगा, आप हिरारकी लेफ्ट साइड पे देखिएगा, ये देखें आपको बड़ी जबरदस्त तरीके से वो हिरारकी समझ आ रही है। ठीक है, इसको मैं मीरो के ऊपर ले जाते हैं। ठीक है, ये देखें बड़े बड़े जबरदस्त तरीके से उसने एक लेआउट बना दिया है कि इस कैंपेन के अंदर ये एड सेट है। ठीक है, तो ये आपके पास ऊपर कैंपेन है। ठीक है, तो ये कैंपेन है आपकी, इस कैंपेन के अंदर आपके पास एड सेट है। ठीक है, इस एड सेट के अंदर आपके पास एक ऐड है जिसको हम ऐड 1 कह रहे हैं, और इसी एड सेट के अंदर एक और हमारे पास, सॉरी, इसी एड सेट के अंदर एक और हमारे पास ऐड है जिसको हम ऐड 2 कह रहे हैं। सो आई होप सो कि इट इज मेकिंग सेंस कि हमने एक कैंपेन क्रिएट की, उसके अंदर एक एड सेट क्रिएट किया। एड सेट बेसिकली ऑडियंस होती है, और उस ऑडियंस को हम 2 तरह का ऐड दिखा रहे हैं। अब मेटा क्या करेगा,
मेटा एक बंदे को कभी ये ऐड दिखाएगा, उसी बंदे को थोड़ी देर बाद दूसरा ऐड दिखाएगा, वो फिर ये दिखाएगा, फिर ये दिखाएगा, वो शफलिंग करता रहेगा। इससे क्या होगा कि वो जो बंदा है वो बोर नहीं होगा, ठीक है, तो उसकी बोरियत खत्म हो जाएगी। तो ये बड़ा बेहतरीन तरीका होता है कि आप जब मल्टीपल एड सेट्स क्रिएट करते हैं तो आप इस तरीके से उसको कर लेते हैं, ठीक है जी। वीडियो ऐड डेफिनेटली बहुत ज़्यादा बेहतर होता है, ठीक है। मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि आप हमेशा वीडियो ऐड लगाया करें, क्योंकि उसका जो रिजल्ट होता है, उसका जो इम्पैक्ट होता है, वो सबसे बेहतरीन होता है, ठीक है जी। तो वीडियो ऐड नो डाउट सबसे बेहतरीन चीज़ होती है, और उसको जितना रॉ रखेंगे, जितना उसके अंदर फेकनेस कम करेंगे, उतना वो बेहतर होगा, ठीक है जी। अच्छा, सो अब अगेन उसी एड सेट की जो सेटिंग, ऐड की जो सेटिंग है वो आप डेफिनेटली कर सकते हैं खुद से, ठीक है। ये ऐड है तो इसको मैं ऐड टू लिख लेता हूँ यहाँ पे, ताकि नाम भी मैच हो जाए, ठीक है। तो ऐड टू इसका नाम रख लिया। अब यहाँ पे देखेंगे लेफ्ट साइड पे अभी, तो ये ऐड टू हो गया। इसी तरह उस दोबारा उस ऐड के ऊपर मैं जाता हूँ और यहाँ पे मैं ऐड वन कर लेता हूँ, तो ऐड वन कर लिया। तो इसको अभी आप देखेंगे यहाँ पे, ये देखें ऐड वन ऐड टू, तो इसका नाम भी इस तरीके से आप तब्दील कर सकते हैं, ठीक है। सवाल जवाब आपकी इंशाल्लाह मैं एंड पे लूंगा, ठीक है, प्रॉप परेशान नहीं होना आप लोगों ने। तो ये इस तरीके से, अब आप इसी तरीके से अगर ऑडियंस भी अगर मैं लेट्स से चाहता हूं कि मैं इसी एक और ऑडियंस क्रिएट करना चाहता हूं, लेकिन सारी डिटेल्स यही हूं, लेकिन मैं सिर्फ जेंडर चेंज करना चाहता हूं, तो आप एड सेट को डुप्लीकेट कर लें। आप चाहते हैं कि नहीं मैं न्यू एड सेट क्रिएट करना चाहता हूं, तो आप कैंपेन के 3 डॉट्स पे क्लिक करके न्यू एड सेट क्रिएट कर लें। फॉर एग्जांपल लेट्स डू दैट, हम कैंपेन के ऊपर क्लिक करते हैं, ठीक है। जिस तरह अगर आप मीरो पे जाएं, तो मीरो पे आप जब गए थे तो आपको याद हो कि ये देखें हमारे पास यहाँ पे एक तो ये एड सेट था ना, ठीक है, एक एड सेट ये था, एक हमारे पास एड सेट ये था, तो दो एड सेट्स थे हमारे पास। तो ऊपर वाले एड सेट में दो ऐड थे, नीचे वाले एड सेट में एक ऐड था। तो अब हमने एक और एड सेट क्रिएट करना है, ठीक है, तो उसको जरा देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने कैंपेन के 3 डॉट्स पे क्लिक किया और यहाँ पे हमने क्रिएट एड सेट पे क्लिक कर दिया, ठीक है। ये फर्क देखा आपने, कैंपेन के 3 डॉट्स पे क्लिक करके एड सेट क्रिएट किया जा सकता है, बिकॉज वो उसका चाइल्ड है, ठीक है। और एड सेट के 3 डॉट्स पे क्लिक करके हम ऐड क्रिएट कर सकते हैं, बिकॉज वो उसका चाइल्ड है, ठीक है। तो ये इस तरह की एक हिरारकी आपने अंडरस्टैंड करनी है। तो अगर मैं कैंपेन के 3 डॉट्स पे क्लिक करके इसको क्विकली डुप्लीकेट कर लूँ, ठीक है, क्विकली डुप्लीकेट, तो उसमें वो मुझसे नाम शाम नहीं पूछेगा, बस फटाफट डुप्लीकेट करके मुझे दे देगा। अगर मैं क्विक डुप्लीकेट नहीं करूँ, सिंपल डुप्लीकेट करूँ, तो वो मुझसे नाम पूछेगा, ये पूछेगा, वो पूछेगा। भाई मैं सेटिंग अपनी सारी खुद ब खुद चेंज कर लूंगा, मुझे आपसे ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैं दोबारा इस सॉरी जो मेरे पास सॉरी मैंने यहाँ पे कैंपेन को डुप्लीकेट कर दिया है, आई एम वेरी सॉरी, मुझे एड सेट के ऊपर क्लिक करना था, ठीक है, उसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे 3 डॉट्स पे क्लिक करके आपने क्रिएट एड सेट पे क्लिक करना है। तो चले कोई डुप्लीकेट और डुप्लीकेट के अंदर भी फर्क आप लोगों को इसी गलती के एवज आपको समझ लग गया कि क्विक डुप्लीकेट और डुप्लीकेट में क्या फर्क होता है। अब आप हिरारकी समझें, इस ऐड, ये जो इसके अंदर ऐड है, इसको मैं ऐड 3 कर देता हूँ इसका नाम, ठीक है। और ये जो है एड सेट, इसको एड सेट 2 लिख देता हूँ। इस अब अगेन एड सेट का नाम मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को बताया था कि आप जब एड सेट की सारी सेटिंग कर लेंगे, उसके बाद आप उसका नाम रख लें, एड सेट 2, ठीक है। अब हिरारकी जो है वो हम इसको जरा मीरो पे लेके चले जाते हैं और इसकी हिरारकी को दोबारा से अंडरस्टैंड कर लेते हैं, ठीक है। ऑलराइट, अच्छा यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे देखें ये आपकी कैंपेन है, ठीक है। सो लेट मी राइट नोट इट डाउन, ये आपकी कैंपेन है, उसके अंदर आपके पास दो एड सेट हैं, ठीक है। तो ये मैं यहाँ पे नोट कर लेता हूँ, ये आपके पास एक एड सेट है, और उसके अंदर ये आपके पास उसके अंदर नहीं सॉरी, उसके साथ आपके दो एड सेट हैं। तो ये एड सेट 1 है, ठीक है जी, और ये आपके पास एड सेट 2 है। तो ये एड सेट 1 और एड सेट 2 आपके पास आ गया। अब एड सेट 1 के अंदर आपके दो एड्स हैं, ठीक है। तो ये आपके पास यहाँ पे एक ऐड ये आ गया, और दूसरा ऐड आपके पास ये आ गया। और इसी तरीके से जो आपके पास एड सेट 2 है, उसके अंदर भी आपके पास
एक ऐड है सिर्फ। तो यहाँ से देखिए हिरार्की आपको समझ आ रही है कि ये एड सेट बेसिकली ऑडियंस को कहते हैं कि इस ऑडियंस को आप दो तरह के ऐड दिखा रहे हो, उनको 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 सिर्फ ये दो बारी बारी ऐड नजर आएंगे, ये जो थर्ड ऐड है ये इनको नजर नहीं आएगा। ये थर्ड ऐड किन को नजर आएगा? इस ऑडियंस को। ये जो ऑडियंस है एड सेट 2 के अंदर जो ऑडियंस मैं डिफाइन करूंगा, चाहे उनकी लोकेशन डिफरेंट है, चाहे उनका जेंडर डिफरेंट है, चाहे उनकी एज डिफरेंट है, चाहे उनके बिहेवियर्स, डेमोग्राफिक्स, उनके इंटरेस्ट, उनकी लाइक्स, उनके डिसलाइक्स, किसी भी हवाले से उनके डिवाइस मोबाइल की चेंज है, चाहे किसी भी हवाले से उनकी क्लासिफिकेशन मैंने की है, तो वो उस हिसाब से उनको सिर्फ ऐड नंबर 3 नजर आएगा, उनको बाकी ऐड 1 और ऐड 2 उनको शो नहीं होगा। तो इस तरीके से एक ही कैंपेन के अंदर मैं मल्टीपल ग्रुप्स को, ग्रुप ऑफ पीपल, मल्टीपल लोगों को मैं टारगेट कर सकता हूं, और हर ग्रुप ऑफ पीपल के लिए मैं अलग से ऐड डिजाइन कर सकता हूं। मेरी अगर एक प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट को टीनेजर्स भी यूज करते हैं, उसी प्रोडक्ट को एल्डर्स भी यूज करते हैं, जो कि बूमर्स आप कह सकते हैं, जो ठीक है, जो तो ऐसे लोग, हर हर क्रिएटिव उनको नहीं भाएगा। ठीक है, मैं ऐसा कर सकता हूँ कि एक मैंने सेलिब्रिटी ली, एक ऐसा पर्सन लिया जो कि बूमर्स का जानने वाला था, जो बूमर्स जिसको पसंद करते थे, उसका मैंने वीडियो ऐड क्रिएट करवा लिया। एक मैंने वीडियो ऐड करवा दिया ऐसे टीनेज कोई इन्फ्लुएंसर है या कोई इस तरह का कोई बंदा है, मैंने उससे ऐड क्रिएट करवा लिया, तो वो ऐड सिर्फ उनको नजर आएगा। ठीक है, तो आपने अगले बंदे को ये भी देखना होता है। ठीक है, जिस तरह फॉर एग्जांपल मैं आपको कॉस्मेटिक्स की इंडस्ट्री की एग्जांपल देता हूँ कि खवातीन जो हैं वो तब तक कोई प्रोडक्ट ब्यूटी या कॉस्मेटिक्स की तब तक नहीं खरीदती जब तक वो किसी इन्फ्लुएंसर के मुंह के ऊपर उस चीज को लगा हुआ ना देखें, कि कोई इन्फ्लुएंसर उस चीज को डेमोन्स्ट्रेट करेगी तो फिर उनको तब जाके वो उस प्रोडक्ट को लेंगी। ठीक है, तो ये एक नॉर्मल एक ट्रेंड होता है, तो इसीलिए हम अपने एड सेट्स की बेस पे एड्स को दिखाते हैं, ताकि उस एड सेट को सिर्फ वही ऐड नजर आए, यानी कि उस ऑडियंस को सिर्फ वही ऐड नजर आए। सो आई होप सो कि आपको एटलीस्ट ये सारा सिनेरियो नजर आ गया होगा। तो अब अगर मैं अपने एड मैनेजर में वापस जाऊं और इसको पब्लिश करने की बजाय क्लोज कर दूं और इसको क्लोज कर दूं, ठीक है, वो देखिए मैं पब्लिश करने का कह रहा है, तो मैं ये जो नीले बटन है इन सबको क्लोज कर देता हूँ, वापस कैंपेन में आता हूँ। अब ये कैंपेन में आ गया, मैं अब कैंपेन पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये नीचे जो एक कैंपेन है ना, ये कोई पता नहीं कौन सी कैंपेन मैंने क्रिएट की थी, इसको मैं टिक के ये सिलेक्ट किया, मैंने टिक के बटन के ऊपर क्लिक किया, और ये एक बिन का ऑप्शन बना हुआ है, तो इसको मैंने यहाँ पे क्लिक करूंगा। अगर मैं कैंपेन को डिलीट करूंगा तो उसके अंदर के एड सेट और उसके अंदर के एड वो सारे डिलीट हो जाएंगे। ठीक है, अब देखें ये मेरे पास एक ही कैंपेन है, अगर मैं एड सेट के अंदर जाता हूँ तो मेरे पास दो एड सेट आ रहे हैं, क्योंकि इस कैंपेन के अंदर दो एड सेट थे। अगर मैं एड्स के अंदर जाता हूं तो मेरे पास तीनों के तीनों एड्स नजर आ रहे हैं। वाई? बिकॉज है तो कैंपेन ही ना, कैंपेन के अंदर दो एड सेट्स हैं, दो एड सेट्स के मजमूई तौर पे तीन एड्स हैं। बेशक एड नंबर 2 और एड नंबर 1 और एड नंबर 2 एक एड सेट में नजर आ रहा है, बेशक एड नंबर 3 सिर्फ एक एड सेट में नजर आ रहा है, दूसरे में नजर नहीं आ रहा, लेकिन एटलीस्ट उस कैंपेन के अंदर तो सिर्फ यही है ना। तो इस तरीके से आप इस चीज को देख सकते हैं। अब अगर मैं एड सेट के अंदर आता हूं, ठीक है, और मैं चाहता हूं, देखें एड्स के अंदर मुझे तीनों के तीनों ऐड नजर आ रहे हैं, एड 1 भी नजर आ रहा है, एड 2 भी नजर आ रहा है, एड 3 भी नजर आ रहा है, और यहाँ पे राइट साइड पे वो मुझे दिखा रहा है कि एड सेट का नेम क्या है, ये जो एड है ये किस एड सेट से बिलोंग करता है। एड नंबर 3 एड सेट नंबर 2 से बिलोंग करता है। एड नंबर 2 लाहौर 2545 फीमेल से बिलोंग करता है। एड 1 लाहौर 2545 फीमेल से बिलोंग करता है। तो यहां से आपको बेसिकली रिलेशनशिप पता चल जाएगा एड और एड सेट के दरमियान में। लेकिन लेट्स से मेरे पास तो अभी ये तीन एड्स है ना, अगर मेरा एड ऐसा है कि एड सेट, ये एड अकाउंट ऐसा है कि जिसके अंदर मैंने हजारों ऐड चलाए हुए हैं, तो मुझे कैसे पता चलेगा? मैं चाहता हूं कि सिर्फ ये जो कैंपेन है ना, इस कैंपेन के एड सेट मुझे नजर आए, तो मैं इसको टिक कर लूंगा, तो ये देखिए 1 सिलेक्टेड आ गया। अब मैं जब एड सेट के अंदर जाऊंगा तो मुझे सिर्फ उसी कैंपेन के दो एड सेट नजर आएंगे, तो ये देखें उसी कैंपेन के दो एड सेट्स हैं। अब मुझे बताएं आप लोग कमेंट्स के अंदर कि लाहौर 2545 के अंदर कितने एड्स थे। लाहौर 2545 का जो एड सेट है उसके अंदर हमने कितने एड क्रिएट किए हुए हैं? आप मुझे बता सकता है? कमेंट्स के अंदर बता सकते हैं आप लोग कि लाहौर 2545 का जो एड सेट है उसके अंदर कितने एड्स हमने क्रिएट किए हुए हैं? मुसद्दिक सईद कह रहे हैं कि दो एड्स क्रिएट किए हुए हैं, उस्मान गाजी कह रहे हैं कि दो एड्स क्रिएट किए हुए हैं, और हाफिज वकास अहमद दो एड्स। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, कुरान एंड सुन्ना दो एड्स, आप लोग बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ठीक है, तो ये दो एड्स हैं। अब मैं अगर इसको टिक करूं, तो अगर मैं फिर एड्स के अंदर जाऊं तो एड्स के अंदर जाहिर बात है मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, टिक के बटन पे क्लिक कर लिया, तो यकीनी तौर पे जब मैं ऐड में जाऊंगा तो मुझे दो ही एड्स नजर आने चाहिए, तीसरा नजर नहीं आना चाहिए। ठीक है,
वैसे तीसरा नजर आ रहा है विच इज स्ट्रेंज, समथिंग इज ऑफ, समथिंग इज रॉन्ग, कोई इशू है जिसकी वजह से ये दिखा रहा है। बहरहाल ये सिलेक्शन का मतलब यही होता है कि वो फिर चीज नजर नहीं आती। लेट मी ऊपर वाला मैं अगर सेलेक्ट करूं, लेट्स सी ऊपर, हाँ सॉरी 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 सॉरी, माय मिस माय माय बैड। ठीक है, जो एड सेट 2 था इसके अंदर बेसिकली हमारे पास यहाँ पे अब देखें ऐड 3 और ऐड 2 नजर आ रहा है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मेरे ख्याल है मेरे ऐड अकाउंट में कोई प्रॉब्लम है, लेकिन ये जो मैं आपको लॉजिक बता रहा हूँ ना, लॉजिक यही है, ये समथिंग इज ऑफ, ये सेटअप एरर का कोई इशू है। मैंने जब ऑडियंस आपको जाहिर बात है मैं सेलेक्ट करके बता रहा था तो उसके अंदर कोई थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है, तो इसलिए एक इंटराफ्ट आ रहा है, एक सेटअप एरर आ रहा है। इसकी तरफ आपने परेशानी होना, क्योंकि मैं जाहिर बात आपको सारे ऑप्शंस करके दिखा रहा था। तो जब आप करके दिखा रहे होते हैं तो कभी कोई ऑप्शन ऑन रह जाता है, कभी कोई ऑप्शन ऑफ रह जाता है, तो वो करते करते ऐसी चीजें टेस्ट हो रही होती हैं। तो इसलिए, लेकिन ये जो टिक करने वाली लॉजिक है ना, ये आप लोगों ने समझ लिया। ये जब मैं आपको आगे चल के कुछ एड्स ऐसे जो कि चल रहे हैं, ऐड मेरे अपनी कंपनी में जो कुछ ऐड चल रहे हैं या जो कुछ क्लाइंट्स के जो मैं ऐड चला चुका हूँ, वो जब मैं ओपन करूंगा ना, तो ये लिस्ट आपको लंबी लिस्ट नजर आएगी। तो उस लंबी सी लिस्ट के अंदर मुझे सिर्फ एक कैंपेन के एड सेट को देखना है, और इतने ज्यादा एड सेट्स के अंदर मुझे सिर्फ एक एड सेट के एड्स को देखना है, तो वहां पे ये टिक करते हैं हम। तो अभी इस एड अकाउंट में तो वो सही तरीके से शो नहीं हो रहा। मैं आपको जब एड्स की परफॉर्मेंस को देखना सिखाऊंगा तो उस टाइम ये चीज आपको दोबारा से क्लियर हो जाएगी। मैंने जिमरन अभी डिस्कस कर दी थी, लेकिन अभी रिफ्रेश करने से एमिनम शायद ठीक हो जाए, लेकिन बड़ा लॉजिक मैंने आपको बता दी है। उस टाइम जब मैं अपने रियल एड अकाउंट पे, जो जिस एड अकाउंट पे हम एड चला रहे हैं, उस टाइम जब दिखाऊंगा इंशाल्लाह तो आप लोगों को समझ आ जाएगी। बहरहाल कैंपेन, एड सेट और एड के अंदर ये फर्क है। सो आई होप सो कि इंगेजमेंट की जो कैंपेन है वो आप लोगों को क्लियर हो चुकी होगी कि कैसे एक कैंपेन के अंदर मल्टीपल एड सेट्स और एक एड सेट के अंदर मल्टीपल एड्स क्रिएट किए जाते हैं। थोड़ा सा इसको बार बार रिविजिट करना पड़ेगा, बार बार ड्राफ्ट के अंदर कैंपेन्स क्रिएट करें, लॉजिक बनाने की कोशिश करें, कोई ब्रांड पकड़ें, स्टाइलो पकड़ लें, कोई भी पाकिस्तान का कोई ब्रांड पकड़ लें, चैट जीपीटी की हेल्प से उसकी ऑडियंस डिफाइन करें और उस ऑडियंस को आके यहाँ पे सेट करने की कोशिश करें। ठीक है, यहाँ पे एड मैनेजर में तो उसको उसकी सैंपल ड्राफ्ट कैंपेन्स क्रिएट करें, तो वो बेहतर हो जाएगा मामला। ठीक है, अच्छा अब जरा थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं एक और चीज जो कि आप लोगों के मेन क्वेश्चन थे कि अगर लेट्स से आप लोगों के पास कोई क्लाइंट है। ठीक है, ये तो वो सिनेरियो हो गया ना कि मुजम्मिल अली इंटरनेशनल एड्स का यही है कि आप लोकेशन लाहौर की बजाय वहाँ की कर लें। ठीक है, तो वहाँ फिर ऐड चलना शुरू हो जाएगा। यही चीज़ है, लोकेशन को ही टारगेट करना होता है। ठीक है, आप यूनाइटेड स्टेट्स को सिलेक्ट कर लें, पूरे यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर ऐड चलेगा। आप टेक्सास को सिलेक्ट करेंगे, कैलिफोर्निया को सिलेक्ट करेंगे, तो सिर्फ वहीं पे ऐड चलेगा। ठीक है, तो जो आप स्टेट सिलेक्ट करेंगे वो स्टेट में या पूरे यूएस के अंदर वहां पे ऐड आपका चलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पे हमारी ये अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो चुकी है। अब हम अगर चाहते हैं कि हमारा बिजनेस मैनेजर बन चुका है। ठीक है, अच्छा आप में से कई लोग कहते हैं कि मीरो ओपन नहीं होता। आप देखिए, मैं आपके सामने यहाँ पे tinyurl.com/pmmlsmm एंटर प्रेस करता हूँ और आप मुझे देख के बताइएगा कि क्या ओपन होता है। ये देखिए, मीरो ओपन होना स्टार्ट हो गया। तो आप में से कई लोग कहते हैं कि उनके पास मीरो ओपन नहीं होता, विच इज काइंड ऑफ स्ट्रेंज। बाकी लोगों के पास ओपन हो रहा है, तो आप अपना ब्राउजर चेंज करके देख लें, डिवाइस चेंज करके देख लें, इंटरनेट चेंज करके देख लें, तो वो इशू कहीं ना कहीं आपको डायग्नोज हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास चल रहा है। ठीक है, तो वो आपके एंड पे कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकता है। अच्छा, अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि ठीक है, एक हम यहाँ पे हेडिंग दे देते हैं, हाउ इसको हम ब्लैक फॉन्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये अब हम इस चीज को डिस्कस करते हैं कि अगर आप किसी कस्टमर के बिहाफ पे एड्स को चलाना चाहते हैं तो वो कैसे होगा। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि ये तो अभी हमने सारा देखा ना, हमने अपना पेज क्रिएट किया, हमने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट क्रिएट किया, हमने सारा कुछ अपना किया था। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका किसी कस्टमर का ये सारा आप क्रिएट करना चाहते हैं तो वो किस तरीके से होगा, तो उसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। ठीक है, तो रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। ठीक है, तो वो रिक्वायरमेंट्स हम थोड़ी सी अंडरस्टैंड कर लेते हैं।
रिक्वायरमेंट्स के अंदर सबसे पहली चीज़ है कि योर बिजनेस मैनेजर, आपका बिजनेस मैनेजर बना हुआ होना चाहिए, जो कि आप सब लोगों का अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ख्याल है बना हुआ है, ठीक है। तो अच्छा, यहाँ पे ना कुछ लोगों को प्रॉब्लम ये आ रहा था कि उनका बिजनेस मैनेजर ब्लॉक था। तो मैंने अगेन एक चीज़ आपको दिखानी है अकाउंट क्वालिटी के अंदर जाके कि आप अपने बिजनेस मैनेजर को कैसे कर सकते हैं, मतलब उसको रिव्यू करना है वो कैसे कर सकते हैं। तो लेट्स डू दैट। आप यहाँ पे facebook.com/account quality, इसका लिंक जो है मैं आपके साथ यहाँ पे मीरो के अंदर पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं इधर पेस्ट कर देता हूँ। facebook.com/account quality, तो ये इस तरीके से आपके पास एक अकाउंट एक पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें, ये मेरे पास ऑप्शन आ रहा है नो अकाउंट और एसेट्स इश्यूज के, मेरे पास इस वक्त कोई मसला, कोई परेशानी, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ पे होगा ना तो इधर एक अपील का ऑप्शन नजर आएगा, यहाँ पे राइट साइड पे भी नजर आएगा, कहीं ना कहीं इस स्क्रीन पे आपको ये ऑप्शन नजर आएगा, आप इसको अपील कर लें, ठीक है। तो वो आपका इस तरीके से मसला हल हो जाएगा। तो आपने यहाँ पे ये देखना है कि कहाँ पे आपको कोई इशू आ रहा है, तो उसको आप अकॉर्डिंगली यहाँ पे सॉल्व कर लें, ठीक है। तो ये अकाउंट क्वालिटी यहाँ पे आ रहा है। अब मेरे इस अकाउंट पे क्योंकि कोई इशू नहीं है, तो इसीलिए वो मुझे यहाँ पे नो अकाउंट इशू दिखा रहा है। तो facebook.com/account quality लिखें तो आपको ये एक इस स्क्रीन के ऊपर वो सारा दिखा देगा, ठीक है जी। तो आई होप सो के आई बिलीव इट्स जी, लेट मी नो कि आप लोगों को मेरी वॉइस आ रही है, प्लीज लेट मी नो समथिंग वेंट रॉन्ग, लेट मी नो। जी, आवाज आ रही है? आ रही है, ठीक है। आप कुछ इशू हो गया था, मेरा लैपटॉप स्टक हो गया था, लाइक कभी नहीं हुआ पहले। आज स्टक हो गया। तो चलें, हम डिस्कस कर रहे थे मीरो को, सो लेट मी ओपन इट अप अगेन। बस फ्रीज हो गया था लैपटॉप, ठीक है। तो लगता है लैपटॉप को बिना हजम नहीं हुआ आज का लेक्चर। SYT बादशाह, आपके सवाल देखें, अभी मैं सवाल जवाब नहीं ले रहा ना, तो इसलिए थोड़ा सा सब्र कर लें, सवाल जवाब इंशाल्लाह आपके ले लेते हैं। ठीक है जी, तो शेयर स्क्रीन कर रहा हूँ मैं। ठीक है, मैंने आपको अकाउंट क्वालिटी का तो अल्हम्दुलिल्लाह बता दिया है कि वो किस तरीके से वो ऑप्शन होगा। तो हम वापस मीरो पे आते हैं, और मीरो पे जो हम डिस्कस कर रहे थे कि अगर आप किसी और क्लाइंट के बिहाफ पे वो चीज़ करेंगे तो वो किस तरीके से होगा इंशाल्लाह। तो लेट्स डिस्कस दैट।
ठीक है जी। अच्छा, मैंने सबसे पहले आपको बताया कि आपका बिज़नेस मैनेजर बना हुआ होना चाहिए, जो कि इस क्लास में अल्हम्दुलिल्लाह हमने मोबाइल पे भी बनाना आपको सिखा दिया, कंप्यूटर पे भी बनाना सिखा दिया। तो उसमें मेरा ख़्याल है इंशाल्लाह कोई इबहाम या कोई परेशानी या कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। तो अगर स्टिल है तो मैं वही आपको बता रहा हूँ कि आप उसको अ, हमारे जो टीम है उससे डिस्कस कर सकते हैं इंशाल्लाह, तो वो फिर उसका आपको आंसर दे देंगे। मीनवाइल मैं ज़रा मुझे बस 1 मिनट दीजिएगा, मैं स्ट्रीम यार्ड जहाँ से हम स्ट्रीमिंग कर रहे हैं, मैं उसका लिंक अपनी टीम को दे दूँ कराची में, ताकि अगर वो ऑन बोर्ड होना चाहते हैं तो वो उसको कर लें। जस्ट अ सेकेंड। अच्छा, दूसरे नंबर पे बिजनेस मैनेजर होना चाहिए, ठीक है। और अगेन वन, नो आई वांट टू डू अगेन, चलें हम जुगाड़ वाला कर लेते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे अब हमारे पास एक तो बिजनेस मैनेजर हो गया हमारे पास, ठीक है। तो दूसरे नंबर पे हमारे पास क्लाइंट का बिजनेस मैनेजर होना चाहिए, ठीक है। क्लाइंट का अपना बिजनेस मैनेजर अकाउंट सेटअप होना चाहिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये रेज होता है कि क्लाइंट का बिजनेस मैनेजर कैसे, क्या उसके पास क्रिएटेड होगा या नहीं होगा। अगर नहीं है तो आपने उससे क्रिएट करवाना है, ठीक है। आपने उससे क्रिएट करवाना है। वाई? बिकॉज क्लाइंट का बिजनेस मैनेजर होगा तो उसके अंदर हम अगर यहाँ पे लेट मी ड्रॉ समथिंग, ये क्लाइंट का बिजनेस मैनेजर है, सॉरी, यहाँ पे हम लिख लेते हैं क्लाइंट, क्लाइंट का बिजनेस मैनेजर, ठीक है। क्लाइंट के बिजनेस मैनेजर के अंदर आपके पास क्या क्या चीजें अब मौजूद हैं। क्लाइंट के बिजनेस मैनेजर के अंदर आपके पास उसके एसेट्स हैं, ठीक है। एसेट्स क्या क्या चीजें होती हैं, उसका फेसबुक पेज है, जूम कर लेता हूँ स्क्रीन ताकि आपको नजर आए, ठीक है। फेसबुक पेज है उसका, उसका इंस्टाग्राम का अकाउंट है, ठीक है, उसका एड अकाउंट है, और क्या चीज़ हो सकती है, उसका व्हाट्सएप नंबर है। फिल वक्त ये चीज़ें हमने पढ़ी हुई हैं, ठीक है। तो क्लाइंट के बिजनेस मैनेजर के अंदर हम उसका फेसबुक पेज ऐड करेंगे, हम उसका इंस्टाग्राम अकाउंट ऐड करेंगे, फिर फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट को आपस में कनेक्ट करेंगे, ठीक है जी। तो फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट को आपस में कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट करने के बाद आपने ऐड अकाउंट क्रिएट करना है, और ऐड अकाउंट को फिर हम असाइन करेंगे, फिर अपने आप को पीपल एक्सेस देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको यहाँ पे लाइक किस तरीके से होगा, किस तरीके से होगा ऐसे कर लें, ठीक है। सो यहाँ पे छोटा सा मैं टेक्स्ट में लिख देता हूँ, असाइन योर सेल्फ। ये मैंने सारा करके दिखाया आपको, ये वही सारा प्रोसीजर है जो आपने अपना बिजनेस मैनेजर क्रिएट करते हुए किया है। तो आप अपने आप को असाइन करेंगे ऐड अकाउंट में, और फिर व्हाट्सअप नंबर भी आप क्रिएट करके वो भी आपका क्रिएट हो जाएगा। तो ये आपने काम वही जो आपने अपने लिए किया है, क्लाइंट से आप करवाएंगे अगर उसका बिजनेस मैनेजर नहीं बना हुआ तो, ठीक है। अब आप क्लाइंट को अगर ये बनाना सारा कुछ नहीं आता, तो आप उसको उसको जूम पे लेके आएंगे कि सर आए जूम पे आके मैं आपको सारा स्टेप बाय स्टेप गाइड कर देता हूँ। तो आप क्लाइंट को बोलते चले जाएं, वो करता चला जाए, और उसका बिजनेस मैनेजर क्रिएट हो जाए। अब फिर हम क्या करेंगे, उसका बिजनेस मैनेजर जब क्रिएट हो गया, देन व्हाट विल वी डू, हम फिर क्या करेंगे उसके अंदर हम, ये मेरा बिजनेस मैनेजर है, ठीक है। इसका कोई कलर ये वाला कर लें या कौन सा कर लें, आई डोंट नो, ठीक है ये कर लेते हैं, योर बिजनेस मैनेजर। तो आपका जो बिजनेस मैनेजर है उस क्लाइंट के बिजनेस मैनेजर के अंदर ऐड होगा। वाई? ताकि ताकि हम आप उसका पेज एक्सेस कर सकें, हम उसका इंस्टाग्राम अकाउंट एक्सेस कर सकें, हम उसका ऐड अकाउंट एक्सेस कर सकें, और हम उसका व्हाट्सएप नंबर एक्सेस कर सकें। तो ये बेसिकली इसकी लॉजिक है कि हम ये सारे काम इसलिए करेंगे ताकि हम उसका ये सारे उसके अकाउंट एक्सेस कर सकें, ठीक है। तो दिस इज व्हाई वी विल डू इट। तो आई होप सो कि थोड़ी सी क्लैरिटी होगी होगी आप लोगों को कि उसका बिजनेस मैनेजर क्रिएट होगा, हमारा बिजनेस मैनेजर क्रिएट ऑलरेडी है,
हमने अपने बिजनेस मैनेजर को उसके बिजनेस मैनेजर के अंदर ऐड करना है ताकि हम उसका फेसबुक पेज, उसका इंस्टाग्राम अकाउंट, उसका ऐड अकाउंट, उसका व्हाट्सएप नंबर ऐड कर सकें। और ये चीज आप सब लोगों को पता है कि ऐड अकाउंट के साथ पेमेंट मेथड ऐड होता है। जो ऐड अकाउंट होता है, पेमेंट मेथड आपका ऐड अकाउंट के साथ ऐड होता है। ठीक है, ये मैं आपको दिखा भी दूंगा कैसे आप पेमेंट मेथड अटैच करते हैं। तो यहाँ पे आपने क्लाइंट का कार्ड यूज करना है। जब क्लाइंट से ही हम उसका कार्ड ऐड करवाएंगे। कहाँ से कार्ड ऐड होता है, पेमेंट की कहाँ से जाती है, इनवॉइसें कहाँ से निकाली जाती हैं, फेसबुक को पैसे कैसे दिए जाते हैं, ये सारी चीजें अभी हमने करनी है। लेकिन ये आपको मैं समझा रहा हूं कि अगर आपने किसी क्लाइंट के बिहाफ पे उसके फेसबुक पेज के ऊपर अगर आपने ऐड चलाने हैं, आपका अपना बिजनेस मैनेजर होना चाहिए, क्लाइंट का बिजनेस मैनेजर होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप क्रिएट करवाएंगे। ठीक है, और उसके बाद क्लाइंट का बिजनेस मैनेजर तो बन गया, उसके बाद आप क्या करेंगे, सॉरी, ऐड पेज, इंस्टा, व्हाट्सएप नंबर, ऐड अकाउंट, ये सारा उस इनटू क्लाइंट्स बिजनेस मैनेजर। तो क्लाइंट के बिजनेस मैनेजर के अंदर आप उसका पेज, उसका इंस्टा, उसका व्हाट्सएप, उसका ऐड अकाउंट, सारा कुछ ऐड करेंगे। फिर आप क्या करेंगे, असाइन योर सेल्फ टू क्लाइंट्स बिजनेस मैनेजर। आप अपने आप को क्लाइंट के बिजनेस मैनेजर के अंदर ऐड करेंगे। बस इतना सा काम है। ठीक है, तो आप ये 5 स्टेप आपने करने हैं। ठीक है, तो ये काम करने से आप ये सारा चीज कर लेंगे। तो मैंने ओवरव्यू तो आपको दे दिया कि ये चीज पॉसिबल है, इस तरीके से है। लेकिन अब वो करना ये सारा कैसे है, क्लाइंट देखिए यहाँ पे आपको अपना बिजनेस मैनेजर क्रिएट करना आता है। ठीक है जी, तो यहाँ पे आपको अपना बिजनेस मैनेजर क्रिएट करना आता है, आपको क्लाइंट का बिजनेस मैनेजर क्रिएट करना आता है, आपको पेज ऐड करना आता है, इंस्टा ऐड करना आता है, क्रिएट करना भी आता है, ऐड करना भी आता है, व्हाट्सएप नंबर आपको ऐड करना आता है, ऐड अकाउंट आपको क्रिएट करना आता है। ये सारे काम आप लोगों को आते हैं। ठीक है, तो ये थर्ड पॉइंट भी आपका आसानी के साथ, सेकंड पॉइंट भी, फर्स्ट पॉइंट भी आपका क्लियर हो गया। ये फोर्थ चीज हमें नहीं आती कि हमने अपने आप को क्लाइंट के बिजनेस मैनेजर में ऐड कैसे करना है, किस चीज के साथ ऐड किया जाता है। ये बेसिकली जिस तरह फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी जाती है और अगला बंदा एक्सेप्ट करता है, ये वाला काम है। सो दिस इज क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ये चीज कैसे होती है, इस चीज को अभी हमने अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है। सो लेट्स डू दैट। तो आई होप सो कि आप लोगों को यहाँ तक कुछ ना कुछ समझ आ रही होगी। ठीक है, समझ आ रही है? हाँ ना करें जरा कमेंट के अंदर, देखूं तो सही के 100 तो नहीं रहे सारे। हैकिंग वाला सीन हो जाता है सर। समझ आ रही है जी सर, क्या बात है, ऑल राइट। ठीक है, अच्छा मैं ज़रा ये स्ट्रीम यार्ड का लिंक शेयर कर दूं, जस्ट अ सेकेंड। अच्छा, ठीक है जी, चले मैंने लिंक शेयर कर दिया है। तो मैं बस ये आपको ऑप्शन बता के इंशाल्लाह फिर हम इसको कंक्लूड करते हैं। ठीक है जी, सो लेट्स डू दैट। आपने जाना है अपने बिजनेस मैनेजर में, कैसे हम जीरो से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैंने बेसिकली करना क्या है कि मैंने अपने आप को किसी दूसरे बिजनेस मैनेजर में ऐड करना है। तो मैं business.facebook.com लिखूंगा, जो कि हमारा नॉर्मल तरीका होता है। ठीक है, आपको याद हो कि हमने जब अकाउंट क्रिएट किया था, बिजनेस मैनेजर क्रिएट किया था, तो उसने हमसे हमारा ईमेल पूछा था, या राइट, याद है ना? ईमेल उसने हमसे पूछा था। तो वो ईमेल एक ऐसी चीज है कि जिसकी बेस के ऊपर हम किसी दूसरे के बिजनेस मैनेजर में ऐड हो सकते हैं। अच्छा, तो अब कैसे ये ऐड होना है? अब ये देखिए, ये स्क्रीन जब आती थी तो हम क्या करते थे, ठक से हम हेल्प में चले जाते थे, हेल्प हेल्प हेल्प, और गो टू बिजनेस मैनेजर में चले जाते थे। तो हमने अगेन इस पे क्लिक कर लेना है, और यहाँ पे देखें ये कुछ चीज़ें आ रही हैं, इस 3 लाइन्स पे हमने
क्लिक करना है, ये सारी वो चीज़ें जो आपको पता है, यहाँ पे हम ऐड मैनेजर पे क्लिक कर लेते थे तो ये चीज़ हो जाती थी। अकाउंट क्वालिटी का एक और शॉर्टकट तरीका बताऊँ, ऐड मैनेजर के साथ ये बिजनेस सपोर्ट लिखा है, यहाँ से अकाउंट क्वालिटी के अंदर भी जा सकते हैं आप। लेकिन हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे सेटिंग्स पे क्लिक करना है। सेटिंग का भी मैंने आपको बताया है, जहाँ से फेसबुक पेज ऐड होता है, जहाँ पे इंस्टाग्राम अकाउंट ऐड होता है, जहाँ पे ऐड अकाउंट क्रिएट होता है, तो ज़रा सेटिंग पे हम क्लिक करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं, लेट्स सी कि क्या होता है। तो ये देखें यहाँ पे ये डिफरेंट चीज़ें आ रही हैं। मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ स्क्रीन को। तो ये लेफ्ट साइड पे आप देखें, आप यहाँ पे पेजेस में जाके हमने पेज ऐड किया था, ऐड अकाउंट में जाके हमने ऐड अकाउंट क्रिएट किया था, ठीक है। और यहाँ पे इंस्टाग्राम अकाउंट में जाके हमने इंस्टाग्राम ऐड किया था, व्हाट्सएप अकाउंट में जाके आप व्हाट्सएप अकाउंट ऐड कर सकते हैं। अब हमने क्या करना है, हमने सबसे नीचे चले जाना है। यहाँ पे एक ऑप्शन होगा, वेयर इज इट, वेयर इज इट, लेट मी सी, हुआ करता था सेटअप गाइड, मे बी, लेट मी सी। अदरवाइज एक और तरीका है, जो चीज़ मैं कह रहा हूँ लेने का, वो नोप, ओके, सबसे ऊपर अब कर दिया इन्होंने। ये पहले सबसे नीचे ऑप्शन होता था, ठीक है, यहाँ पे सबसे नीचे। अब आपने क्या करना है, आपने सबसे ऊपर ये बिजनेस पोर्टफोलियो इन्फो, ये जो लफ्ज है ना, बिजनेस पोर्टफोलियो इन्फो, आपने इस पे क्लिक करना है, ठीक है। बिजनेस पोर्टफोलियो इन्फो, आपने इस पे क्लिक कर लेना है, ठीक है जी। तो इस पे आपने क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए, ये आपका नाम नजर आ रहा है और उसके साथ एडिट का ऑप्शन नजर आ रहा है। तो अगेन मैंने आपको याद है बताया था कि आपका जो नाम है वो आप बाद में भी एडिट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे एडिट के बटन पे क्लिक करके यहाँ पे अपना नाम, अपना सरनेम और अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पे नया ऐड कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे ये देखें, वो कह रहा है कि आपको ना, मैंने ntta.pk@proton.me पे एक ईमेल भेजा है, वो आप उसको क्लिक करके कंफर्म तो करें ना। तो अब मैं इस ईमेल को क्लाइंट को तब तक नहीं दे सकता जब तक मेरा ईमेल कंफर्म नहीं होगा। तो मैं जरा इसको रीसेंड करवाता हूँ ईमेल को, और मैं देखता हूँ मेरे पास ये ईमेल सेंड सक्सेसफुली आ गया। अब मैं जरा प्रोटॉन मेल जल्दी से ओपन कर लेता हूँ और मैं फटाफट अपना जो ईमेल है उसको वेरीफाई कर लेता हूँ। देखिए, मैं ईमेल तो किसी का भी उठा के दे सकता हूँ, तो ये तो रिस्क है ना एक किस्म का। तो वी आर जस्ट डूइंग इट वेरी क्विकली, ठीक है। तो बस फिर हम सेशन को क्वेश्चन आंसर की तरफ इंशाल्लाह आएंगे। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं फेसबुक की, हमें ये देखें जी, फेसबुक की सबसे ऊपर ईमेल आई हुई है। और ये नीचे वाली ईमेल अभी लेटेस्ट है, 9:51 पे आई है हमें। वो कह रहा है प्लीज कंफर्म योर ईमेल एड्रेस, कंफर्म नाउ। ले जी, क्लिक करते हैं, कंफर्म पे क्लिक करते हैं, बिस्मिल्लाह, लेट्स सी अब क्या होता है। एंड लेट्स गो टू बिजनेस पोर्टफोलियो, देयर यू गो। अब हमारे पास वो कोई ऑप्शन यहाँ पे एरर मैसेज नहीं आ रहा कि आपने अपना जो है वो कंफर्म करें अपना ईमेल। तो बिजनेस पोर्टफोलियो इन्फो, इस ऑप्शन पे हमने आना था। मैं अगेन दोबारा से ये सारा प्रोसीजर करता हूँ ताकि आपको समझ लगे ये ऑप्शन कहाँ से ओपन किया था। business.facebook.com खोलना है हमने, ठीक है। यहाँ पे इस तरह का सफ़ा आएगा, हेल्प में जाके गो टू बिजनेस मैनेजर पे क्लिक करना है और यहाँ पे 3 बार्स पे क्लिक करके यहाँ पे सेटिंग्स आएगी, सेटिंग्स पे क्लिक कर लेना है। ये देखें, ये चीज़ें मुझे बाज़ दफ़ा मैं भी भूल जाता हूँ, ठीक है। मेटा कभी ऊपर चीज नीचे चीज़ें करता रहता है, लेकिन चीज़ें मिल जाती हैं आपको। अब ये सबसे ऊपर बिजनेस पोर्टफोलियो इन्फो, इस पे आपने क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पे आपके पास नीचे स्क्रॉल करें तो ये आपके पास ईमेल है जिसको आप एडिट कर सकते हैं, नाम को एडिट कर सकते हैं, सारा कुछ कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक तो ये ईमेल है जिसको आप चेंज कर सकते हैं, ये आपने नोट कर लेनी है। दूसरे नंबर पे सबसे ऊपर ये गौर करके देखें तो बिजनेस पोर्टफोलियो आईडी, मैं इसका स्क्रीनशॉट लेता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला सेक्शन, ठीक है। बिजनेस पोर्टफोलियो आईडी, ये जो आपका आईडी है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिजनेस 1000173425245383, इसको आप, ये आपको जिस तरह आपका फोन नंबर आपको याद होता है ना, आप अगर इसको याद भी कर लें तो बहुत अच्छी बात है। तो ये आपकी आईडी है जो कि आप ऐड करेंगे उस दूसरे बिजनेस मैनेजर में, चाहे ईमेल के थ्रू ऐड करें चाहे आईडी के थ्रू ऐड करें। तो आईडी और ईमेल आपके पास अजबर होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। अब आपने ये ऐड करना कैसे है, फर्ज करें आप आ गए हैं क्लाइंट के बिजनेस मैनेजर में, तो आपने यूं इस स्क्रीन पे आ गया आप, तो लेफ्ट साइड पे आप देखें आपके पास पीपल आ रहा है, पीपल लोग, और नीचे आ रहा है पार्टनर।
पार्टनर। अच्छा मुझे बताएं, पीपल ज्यादा क्लोज एक कनेक्शन है या पार्टनर ज्यादा क्लोज कनेक्शन है? लेट मी नो इन द कमेंट्स। ज्यादा क्लोज कनेक्शन पीपल है या पार्टनर है? जी, लेट मी नो। पार्टनर, एग्जैक्टली, पार्टनर ज्यादा। तो इसका मतलब यह है कि अगर मैं किसी को एज अ पार्टनर ऐड करूंगा ना, तो उसको मेरे बिजनेस मैनेजर पे ज्यादा कंट्रोल होगा, और अगर मैं किसी को एज अ पीपल ऐड करूंगा तो उसका लेस कंट्रोल होगा। यहाँ पे दो चीजें समझने की हैं। वो मैं मीरो के अंदर ऐड कर देता हूँ, यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। अगर आप पीपल के तौर पे ऐड करेंगे तो आप अगले बंदे का ईमेल यूज करेंगे, ठीक है। अगर आप पीपल के तौर पे ऐड करेंगे तो ईमेल यूज करेंगे, और अगर आप पार्टनर के तौर पे ऐड करेंगे तो आप उसका बिजनेस आईडी यूज करेंगे। सो आई होप सो कि मैंने आप लोगों को यहाँ पे क्लियर कर दिया कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने बिजनेस आईडी भी आपको दिखाई और ईमेल भी दिखाया। तो आप अगर पार्टनर के तौर पे ऐड करेंगे तो बिजनेस आईडी, पीपल के तौर पे ऐड करेंगे तो पार्टनर। 5 मिनट है हमारे पास, हम इंशाल्लाह जल्दी जल्दी मैं आपको बता देता हूँ ये कैसे हम ऐड करते हैं। बिजनेस मैनेजर में जाके पीपल पीपल में जाके चलें देख लेते हैं। यहाँ पे इनवाइट पीपल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मैं अपना ईमेल एड्रेस malik.waqas@digitalpakistan.institute ऐड कर लेता हूँ। सिंपली मैंने अपना ईमेल लिखा, और जिन जिन लोगों को आप ऐड करना चाहते हैं वो आप ऐड कर लें। नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक करें। अब यहाँ पे वो मुझे कह रहा है कि आपने पार्शियल एक्सेस देनी है या फुल एक्सेस देनी है। मैं अभी आपको ये सारी चीजें नहीं बताऊंगा, ये क्या एप्स एंड इंटीग्रेशन क्या लिखा हुआ है, ये क्या, आपने एवरीथिंग कर देना है, आपने अपने आप को फुल एक्सेस दे देनी है। एवरीथिंग करने के बाद नीचे ये एवरीथिंग, उसके नीचे व्यू एडवांस्ड ऑप्शन, फाइनेंस के ऑप्शन की आप कर सकते हैं यस। मैंने फाइनेंस की परमिशन भी अपने आप को दे देनी है। देखिए क्लाइंट इतना ना नॉलेजेबल नहीं होता, और बार बार आप क्लाइंट को रातों रातों को उठा के आप उसको ये नहीं कह सकते कि सर वो थोड़ी सी सेटिंग करनी है, आपका जूम पे आपका टाइम चाहिए। आप अपने आप को फुल एक्सेस दे दें, ठीक है। नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करें। अब वो पूछ रहा है कि आपको किस चीज की परमिशन चाहिए। फेसबुक भी चाहिए मुझे, एड अकाउंट भी चाहिए मुझे। ये देखिए नीचे बता एनाकोरा, नीचे फेसबुक पेज, ये एनाकोरा एड्स, ये एड अकाउंट है, ये एनाकोरा, ये इंस्टाग्राम अकाउंट है। ये तीनों चाहिए मुझे, कंफर्म करें। अब वो कह रहा है कि एड अकाउंट की आपको पार्शियल एक्सेस चाहिए या फुल एक्सेस चाहिए। मुझे फुल एक्सेस चाहिए। इंस्टाग्राम अकाउंट, अब यहां पे देखें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। एक बंदा आपने हायर किया, आपका माशाल्लाह बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, और एक बंदा आप हायर कर लेते हैं कि जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ ये होती है कि वो बंदा सिर्फ आपके इनबॉक्स मैसेजेस का रिप्लाई कर सकता है, कमेंट्स का रिप्लाई कर सकता है। वो आपने कस्टमर सपोर्ट का एक बंदा हायर किया है। अब उस बंदे के पास अगर आप उसको अपने इंस्टाग्राम का यूजर नेम पासवर्ड शेयर करेंगे, उसका प्रॉब्लम ये होगा कि वो आपका अकाउंट लेके भाग गया, फिर क्या करेंगे आप? ठीक है। तो हम क्या करेंगे, और या फिर अगर उसने आपके पेज पे ऊपर कोई चीज पोस्ट कर दी तो फिर क्या करेंगे? तो इसीलिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे सिर्फ उसको मैसेजेस की परमिशन देंगे, और उसको सिर्फ कम्युनिटी एक्टिविटी की परमिशन देंगे। बाकी ना उसको ऐड चलाने की परमिशन देंगे, ना उसको कंटेंट पोस्ट करने की परमिशन देंगे। इन परमिशंस पे कल की क्लास में हम फुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी मैं इस पर तेजी तेजी में करता हूँ, कल हम इसको दोबारा रिविजिट करके डिटेल में देखेंगे। हर चीज की फुल एक्सेस, एवरीथिंग फुल। नेक्स्ट पे क्लिक करें। ये देखें समरी, एनाकोरा फेसबुक पेज फुल कंट्रोल, एनाकोरा एड्स एड अकाउंट फुल कंट्रोल, एनाकोरा इंस्टाग्राम अकाउंट फुल कंट्रोल। सेंड इनविटेशन करें, अगले बंदे को ईमेल रिसीव होगा, वो ईमेल जाके वो एक्सेप्ट करेगा तो उसको बिजनेस मैनेजर के अंदर उसकी एक्सेस आ जाएगी। 30 डेज के अंदर वो लिंक एक्सपायर होगा। अब मैंने अगर उसका बिजनेस मैनेजर स्विच करना है तो ये देखें बिल्कुल माउस में लेफ्ट साइड पे लेके जाता हूँ, ये साद मार्केटिंग पे क्लिक करता हूँ, तो मेरे पास इस टाइम बिजनेस मैनेजर सिर्फ एक है, साद मार्केटिंग, जो मैंने आपके सामने ये सारा क्रिएट किया था। नीचे ये मेरा पर्सनल फेसबुक अकाउंट है, मुझे यहाँ पे नीचे उसका एक और बिजनेस मैनेजर नजर आना शुरू हो जाएगा। तो ये हम कल की क्लास में इसको इंशाल्लाह डिटेल में दोबारा से रिविजिट करेंगे, क्योंकि होप सो कुछ लोगों को समझ आया होगा, कई लोगों को समझ नहीं आया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन हम इस सारे प्रोसीजर को दोबारा से कल इंशाल्लाह करेंगे। तो अभी हम क्वेश्चन आंसर का सेशन कर लेते हैं ताकि फिर हम इसको कंक्लूड करें। हमारे जो लाइव क्लासेस चल रही हैं फिजिकली, जहाँ से लोग दे रहे हैं ले रहे हैं क्लासेस, तो वहाँ से अगर किसी का सवाल है तो आप लोग स्ट्रीम यार्ड ज्वाइन कर लें। फैजान अर्निंग, इतने ज़्यादा एक ही सवाल बार बार रिपीट कर रहे हैं आप। सर मैंने इंटरनेशनल एड्स रन किए पाकिस्तान से यूके में, आपके बताए हुए तरीके से मैंने यूएसए के टाइम जोन पे एड्स अकाउंट बनाया और उधर एड्स रन किए, फिर वो 6 घंटों से स्टिल रिव्यू में है। ये देखिए 6 घंटे से रिव्यू है, वीकेंड है सर, वीकेंड पे थोड़ा सा आपको सब्र करना पड़ेगा, मंडे तक वेट करें या ट्यूसडे तक वेट करें, ठीक है जी।
सर मैंने अकाउंट क्वालिटी चेक करने के लिए राइट गूगल पर लिंक पुट किया था, बट वो कह रहा है कि आप अपने पीसी पर चेक कर सकते हैं, मोबाइल पर नहीं चेक कर सकते। इसलिए तो सर मैं कह रहा था कि कंप्यूटर थोड़ा सा बेहतर होता है। ठीक है जी। क्रीक फ्रेंड हिजान साहब का जवाब दे दिया उन्होंने, तो पूरा कमेंट ही फ्लड कर दिया था। सर मैंने ट्रेजर से कहा चाहिए, आपका भी सवाल है। ठीक है उमर फारूक, ये सारा काम मोबाइल पे करना मुश्किल है, इसलिए मैं कह रहा था कि अगर आप लैपटॉप एक क्रोम बुक भी ले रहे हैं तो वो भी किफायत कर जाएगी। सर अगर हमारा ब्रांड हनी है तो हम इसका 3 या 3 ऐड बना सकते हैं, एक ओल्ड एज लोगों के लिए, एक बच्चों के लिए, एक बॉडी बिल्डर्स के लिए, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, आप देखें कि अगर ये लोग शायद को कंज्यूम करते हैं तो डेफिनेटली बनाएं। बच्चों बच्चे तो डिसीजन मेकर नहीं होते ना, फाइनेंशियल डिसीजन मेकर बच्चे तो नहीं हो सकते ना, वो तो पेरेंट्स होंगे। तो इसलिए वो आपने उसका ख्याल रखना है, तो फिर आप पेरेंट्स को टारगेट करेंगे। सर क्या मेटा प्रॉमिस करता है कि लोग हमें मैसेज करेंगे अगर हम एंगेजमेंट वाले ऑप्शन को क्लिक करते हैं? मेटा एक एस्टिमेटेड डेली रिजल्ट आपको बताता है कि कम से कम ज्यादा से ज्यादा एस्टिमेटेड इतने आपको लोग आएंगे, बट वो प्रॉमिस कभी भी नहीं करता, ना ही आप कभी क्लाइंट को प्रॉमिस करते हैं। सर हम क्लाइंट को सब कुछ सिखाएंगे तो कस्टमर दूसरी मरतबा हमारे पास आएगा नहीं। कस्टमर को सब कुछ सिखाएंगे, कस्टमर को क्यों सब कुछ सिखाएंगे? हम्म। सर हम क्या 10 दिन क्लास में किसी गोरे के ऐड चलाना सीख जाएंगे तो सिर्फ अपने? सर ये अभी हम ऐड ऐड किसी गोरे के लिए चलाएंगे, अपने लिए चलाएं? ऐड चलाना आना चाहिए आपको। ठीक है सर। ऑर्गेनिक एड्स क्या होते हैं? ऑर्गेनिक एड्स नहीं होता, ऑर्गेनिक एड ये तो लफ्ज ही दोनों आपस में मुखालफत रखते हैं। ऑर्गेनिक पोस्ट होती है जिसके अंदर पेड एडवर्टाइजमेंट नहीं होती, एड्स वो होते हैं जिसके अंदर पेड एडवर्टाइजमेंट होती है। हाशिम अब्दुल्ला, आप ऐड अगर हम किसी ऐड को चलाते हैं तो हमें क्या बचत होगी? ये तो मार्केट, ये तो मैं आपको बताऊंगा कि मार्केटिंग कॉस्ट कैलकुलेट कैसे की जाती है, कितना होता है वो बारे में होता है, कितना बारे में नहीं होता। सर क्या इंटरेस्ट बिहेवियर डेमोग्राफिक को स्किप करके ऐड रन कर सकते हैं? स्किप तो नहीं कर सकते, आप उसको ओपन एंडेड छोड़ सकते हैं। आप एज को ओपन एंडेड छोड़ दें, जेंडर को दोनों रख दें, मेल फीमेल रख दें, लोकेशन टोटली पाकिस्तान कर दें, ओवरऑल कोई सूबा भी सिलेक्ट ना करें, पूरा पाकिस्तान कर दें, तो वो पूरे पाकिस्तान में वो दिखाएगा जितने बजट के हिसाब से होगा। और लेकिन मार्केटिंग इज समथिंग के जिसको आप कंसंट्रेट करते हैं। ठीक है, तो कंसंट्रेट होनी चाहिए मार्केटिंग आपकी। विच इज बेस्ट फॉर ऑनलाइन स्टोर, वर्डप्रेस और शॉपिफाई? शॉपिफाई। कल क्लास होगी, कल क्लास का पता नहीं, बता देंगे आपको। होपफुली होगी इंशाल्लाह, बिकॉज हमने इसको टाइम पे कंक्लूड करना है। सर अगर क्लाइंट का ईमेल लेकर बिजनेस मैनेजर बना सकते हैं, आप क्यों बनाएंगे? उसकी फेसबुक पेज पे बनेगा। ठीक है, आपने अपने फेसबुक पेज पे नहीं बनाना। क्लाइंट हंटिंग का तरीका तो हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, आप लोगों को सिर्फ इस तरह नहीं छोड़ना। जी बिल्कुल, अपना ब्रांड बना के ऐड रन करें। चलें गाइस, ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।